How has been your journey, easy or challenging? हाँ, एक आउटसाइडर के लिए है मुश्किल। जो बोलते हैं लॉबी सिस्टम्स हैं, हाँ सही है, फलाना खानदान, ये खानदान, आपस में खानदान है, बाहर से कोई आना इतनी जल्दी कबूल नहीं करते। How was working with Hamza and Ikra? आई लव हमजा सीरियसली। मैं शुरू में इस ड्रामे में पहले कोई और कंसिडर किया हुआ था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मेरा उसके साथ वो बन पाता। हमजा के साथ बहुत जबरदस्त बन गया। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो they are using acting as another additional field to what they are already doing. एक दिल उनका चाहता होगा, इवन इफ दे आर नॉट गुड एक्टर्स, फिर भी दिल चाहता होगा, क्योंकि देयर इज समथिंग अबाउट दिस फील्ड, स्पेशली फिल्म। मेन रीजन यही है, फेम, चार्म, रीच और बड़ा होना है। मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया था ना, किसी टीवी चैनल का यूट्यूब चैनल नहीं होता था। जो कंटेंट का शिफ्ट हुआ है ना फ्रॉम लॉन्ग फॉर्मेट टू शॉर्ट फॉर्मेट, तो लोगों की जो अटेंशन स्पैन कम हो गई, तो अब लोग इतनी बड़ी वीडियोस देखते ही नहीं है, तो उस वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। पता है, सोच रहा था आज एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं रिक्वेस्ट करूं पुराने ओजी यूट्यूबर्स के लिए, गाइस कहां हो यार, कम बैक, डू इट अगेन। और फैमिली को कब बताया कि इतने बुरे हालात हैं? फैमिली को नहीं बताता था मैं। बट व्हाट वाज द रीजन फॉर चेंजिंग इट फ्रॉम खुजली फैमिली टू? वो बस मुझे अजीब लग रहा था किसी ब्रांड को बताना खुजली, तो मैं ऑसम कर दिया, ऑसम समो। डीएम में गए, पहली दफा ही शादी की बात कर ली जी। कैसे? आई कांट गेट ओवर इट। ऐसे क्योंकि आई वाज फेड अप ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, आई वाज रिसेंटली हार्ट ब्रोकन। देयर वाज वन डे जब मतलब ऐसे बड़ा सेंटी सा था, इमोशनल सा था, मैं आई लव यू टू। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। जब भी कोई मेहमान आते हैं उनका इंट्रोडक्शन कराना कभी कभी मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं हों जिनसे मैं उनको उतने ही अच्छे तरीके से मुतारिफ़ करा सकूं जो वो डिज़र्व करते हैं। कभी कभी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे डर लग रहा होता है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ या गलत ना कह दूँ। आज जो मेरे मेहमान हैं, जब ऑफ कोर्स आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन जब मैं रिसर्च करने बैठी और उनके बारे में क्वेश्चंस बनाने बैठी तो मुझे इतनी चीज़ें पता चली एंड हिज होल जर्नी बिकेम सो इंस्पायरिंग फॉर मी। एंड यू नो, नो मैटर हु यू आर इन लाइफ, आप डिप लेते हैं एंड यू नो जब ये ऐसी स्टोरीज़ आप सुनते हैं तो आपको होता है ओ इफ़ ही कैन डू इट देन मे बी आई कैन ऑल्सो डू इट। सो आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। हिज जर्नी फ्रॉम खुजली फैमिली टू ऑसमो के बारे में भी शायद हम कुछ बात करें। वो गाते भी हैं, ये मुझे पता चला, सुबह से मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ एंड आई कांट वेट टू हियर हिम सिंग। आप सब शायद मुझसे ज़्यादा उनको सुन चुके हों गाते हुए। रिसेंटली हमने उनको एक्टिंग में भी देखा है, वहाँ पे भी वो छक्के चौके मार रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन में तो उन्होंने अपना नाम बहुत बहुत पहले इस्टेब्लिश कर लिया था। इनफैक्ट द वन टर्म दैट माई टीम वॉज यूजिंग टुडे फॉर हिम वॉज he's the OG of content creation, you know, and I was like, nice. So yes, Gen Z के कुछ लोग रखे हुए मैंने खुद नहीं हूँ, but we try to keep it up. So we have Raza Samo in our studio today. Let's talk to him and find out some really good stories. अस्सलाम वालेकुम रज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं राबिया? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। सब सेट। अब आपको समझ बड़ा आया? अच्छा इंट्रो था। इंट्रो से पहले आपको पता चला देर क्यों लग रही होती है? बिकॉज में थॉट्स इतनी चल रही होती हैं, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दैट क्या उठाऊं क्या नहीं उठाऊं, एंड आई ट्राई टू बी एज नेचुरल एज आई कैन विदाउट हैविंग अ प्रॉपर स्क्रिप्ट। नहीं सही था, बिल्कुल सही पुट किया आपने। हाँ, थैंक यू। अच्छा, एक और बात भाई, मैं आप लोगों को, आपके फैंस को भी कह रही हूँ, व्यूअर्स को भी और आपको भी, भाई ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, राइट, यूट्यूबर। सो आपने ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ शेयर किया हुआ है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तो मेरी अपॉलॉजीज अभी से पहले से अगर मैं कुछ मिस कर दूँ या आप लोगों को कुछ बात पता और मैं पूछ रही हूँ, तो it could be that I don't know, or it could be that I want to find another answer. हाँ, मुझे मेरे जो फैंस हैं ना वो बड़े अच्छे लोग हैं, don't worry. चलें, that's good, then I'm happy. So I just wanted to say कि it doesn't mean that I don't know or I didn't want to, but it's not possible. It's okay, even if you don't know. सब कुछ तो नहीं पता होता ना सब हर किसी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भूल गया हूँ अपने बारे में, so it's okay. That's the funniest कि खुद भूल गए आप अपने बारे में। आजकल क्या चल रहा है एक्टिंग के साथ साथ? एक्टिंग के साथ साथ इंतजार चल रहा है किसी अच्छे प्रोजेक्ट का। जिन्होंने आना था उनका इंतजार तो खत्म हो चुका है, वो तो आ चुकी हैं। हाँ, वो तो आ चुकी हैं, बाकी अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार हो रहा है। हाँ। बीच में कुछ आए थे मेरे पास, बट मुझे वो समझ नहीं आए, तो मैंने रिजेक्ट कर दिए। बाकी अपनी कंटेंट क्रिएशन पे अभी वो, क्योंकि बड़ा एक गैप लिया हुआ मैंने, और सोच रहा हूँ कि क्या करूँ और क्या बेहतर कर सकता हूँ। ज़माना भी चेंज हो गया है, तो वो एक चल रहा है एक क्रिएटिव प्रोसेस। विद यू माय थिंग वाज कि एक तो मुझे जनरली अपने जो मेरे इंटरेस्ट के सवाल हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, यू नो, वो मुझे पूछने थे, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट लाइक, यू नो, लाइक मेरे ज़हन में तो सवाल था यार, हम यूट्यूब के बारे में बात कर सकते हैं, हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर सकते हैं, यू नो, जेन ज़ी
की रिलेशनशिप विद द न्यू चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ डिजिटल, उसके बारे में बात कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं कि उसमें से कितना कुछ हम इस बार अकोमोडेट कर सकें। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो आपने अभी स्टार्ट किया है, उसमें क्या रिएक्शन, यू नो, व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट इट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। क्या आसान है, मुश्किल है एक आउटसाइडर का आना इंडस्ट्री में और इस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करना? हाउ हैज़ बीन योर जर्नी, ईजी और चैलेंजिंग? आई थिंक मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार व्हाट्स द वे, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, कहाँ होते ऑडिशंस में? कहता हूँ ब्रो आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे तो कॉल आ गई थी। तो आई वोंट से कि मैं लकी था। कॉल भी मुझे ऑब्वियसली तब आई थी जब मेरे अच्छी खासी मिलियंस में रीच हो गई थी यूट्यूब पे, तो फिर मुझे कॉल आई थी। ऑब्वियसली इसलिए आई होगी कि अच्छा टैलेंट भी है और ऑडियंस भी है इसके पास, तो फिर एक कनेक्शन वो बना, उसके बाद उससे दूसरे तीसरे ऐसे अभी चल रहा है। बट आई थिंक हाँ, एक आउटसाइडर के लिए आई गेस है मुश्किल है, क्योंकि ये ना एक फैमिली सी बनी हुई है। जो बोलते हैं लॉबी सिस्टम्स हैं, हाँ सही है, फलाना ख़ानदान, ये ख़ानदान, आपस में ख़ानदान है ये, तो इसके बाहर से कोई आना इतनी जल्दी कबूल नहीं करते। बट अगर आप बहुत अच्छे टैलेंटेड हो, बट लिंक टैलेंट वैलेंट बहुत गलियों में पड़ा हुआ, कसम से बहुत अच्छा लोग गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, लिंक कनेक्शंस बनाना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आर यू वर्किंग ऑन इट? आई एम। यू आर? हाँ। अच्छा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। अरे चला जाता हूँ यार कि नहीं मेरा टैलेंट लोग नहीं, टैलेंट सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी। लिंक बनाना, कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं हाँ भाई जा रहा हूँ पार्टीज में, मज़ा नहीं भी आ रहा है बिल्कुल सब करना पड़ता है। Is all of this working paying off now? Yes, it is. Of course it is paying off. Okay, not bad. ऐसे ही होता है, आप लोग बनाते हो और फिर एक दूसरे के काम आते हो, पूरी दुनिया ही ऐसे चल रही है। नहीं अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी एक और हम चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे तो यू मेंशन्ड कि इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें, गोरा रंग, लंबा कद, ये चीज़ें वाकई अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, मर्दों को भी ये फेस करनी पड़ती हैं? ये देखो, मुझे डायरेक्टली तो किसी ने कहा नहीं, और मैं इतना मुंहफट आदमी हूँ कि अगर कोई मुझे कहेगा तो उसे पता है बहुत कोई अच्छा कमबैक आ जाएगा। लेकिन मैं, क्योंकि दिस इज आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म इस पर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और अपना खाकान जो है उसकी मैं बिल्कुल साइड लेता हूँ। खाकान ने बिल्कुल सही कहा था, लोग समझ नहीं पा रहे। मैं खाकान को जानता हूँ, ही वॉज अ कंटेंट क्रिएटर बिफोर ही इज़ एन एक्टर नाउ, बट इससे पहले बिफोर ही वॉज कूल, ही वॉज कूलर बिफोर ही वॉज एक्टर। तो अब थोड़े शायद वो रख रहा हो, बट स्टिल ही इज़ अ वेरी ब्रूटल ऑनेस्ट आदमी। तो वो जो बता रहा था ना, लोग उसको गलत समझ रहे। ये बात हकीकत है कि ही हैज़ एडवांटेजेस, एज हासिल है उसको इस सूरत में कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री में जिस तरह देख रहे होते हैं ना, एक सांचा होता है, एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि लंबा कद हो, गोरा हो, लड़का बिल्ड अच्छी हो, वो उसमें है। और वो बता रहे वो है, तो वो यही कह रहा कि वो एरोगेंट नहीं हो रहा, बता रहे कि भाई ये आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं जिस पे मैं लकीली आ गया हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर एंड मदर्स जीन्स। तो ये है बात, हकीकत है, और इसको चेंज होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, मुझे ये नहीं कि गोरा ना उठाओ, काला ना उठाओ, भाई सारे उठाओ, कहानी पे मैटर करता है लड़का कहाँ का है। ट्रू। एक और चीज़ मैं सोचती हूँ कि आप ऑलरेडी अपनी फील्ड में इधर थे, ठीक है, फिर जो आपने रोल्स देना शुरू किए, वो रिसेंटली जो भी हम देखें वो पैरेलल लीड में आते हैं, वो मेन लीड में नहीं है। तो इस डिसीजन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? एंड डज इट रिक्वायर अ थॉट प्रोसेस बिकॉज यू आर ऑलरेडी द किंग ऑफ योर फील्ड, यू नो, to enter another field and start, and क्योंकि वो फील्ड पे कोई इतनी डिफरेंट नहीं है, you were already doing skits and you know आपका टैलेंट वहाँ पे नज़र आ रहा है, या आप अभी भी जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें एक्टिंग का कुछ ना कुछ पार्ट इन्वॉल्व है। बिल्कुल है, बट ऑब्वियसली वो एक कंटेंट क्रिएशन एक अलहदा एक दुनिया है, ठीक है। व्हाट आई वांटेड टू डू वाज टेल स्टोरीज, बी पार्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज, बी पार्ट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स। तो वो मैं इसी फिल्म के थ्रू, आई एम अ बिग फिल्म लवर, फिल्म बफ, तो मैं इसके थ्रू करना चाहता था। अब ये जो आपने बात पूछी कि, तो वो मेरी चॉइस नहीं थी, ठीक है। ऑब्वियसली मैं आई ऑलवेज बिन सेंटर ऑफ अटेंशन, मैं अभी भी चाहता हूँ कहानी मेरे अराउंड घूमे। ट्रू। बट जैसे कि आपको पता है, जो मिल जाता है 3-4 चीज़ें हैं और उनमें से आप बेटर चूज़ करते हो कौन सी है, तो वो मैंने चूज़ किया। और सारे अभी, क्योंकि आई थिंक अभी
कोई रिस्क भी नहीं उठाना चाहेगा जल्दी से, किसी कंटेंट क्रिएटर को लीड देके जल्दी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता है। इसलिए आई थिंक आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एज अ सपोर्टिंग एक्टर, जो कि मैं कर रहा हूँ, और प्यार अगर लोग दे रहे हैं तो फिर हो जाएगा। आई थिंक कैरेक्टर कोई हिट करता है फिर सीन ऑन रास्ता खुल जाता है और हाँ ज़्यादा। ऐसे ही है। पर हम ये क्यों देख रहे हैं कि बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो इंटरटेनमेंट की तरफ जा जाएं, दे आर चूजिंग एक्टिंग एज अनदर एडिशनल फील्ड टू व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग। इसकी क्या वजह है? फेम है, मोर रीच टू द ऑडियंस है, या ये सब इनबिल्ट एक ख्वाहिश है कि हम भी एक्टिंग करें जो यहाँ ज़्यादा फुलफिल होती है? एनी थॉट्स दैट यू गाइज माइट हैव डिस्कस्ड? हाँ, आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी इन दिस फील्ड। जो कंटेंट क्रिएटर हैं, एक दिल उनका चाहता होगा, इवन इफ दे आर नॉट गुड एक्टर्स, फिर भी दिल चाहता होगा, क्योंकि देयर इज समथिंग अबाउट यू नो दिस फील्ड, स्पेशली फिल्म ड्रामा की मैं बात नहीं कर रहा, स्पेशली अबाउट द बिग पर्दा। उसका आपने तो देख लिया अपने आप को ना बड़ी screen मेरा ये ड्रीम था, पूरा हो गया जब मैं अब आपको इतने बड़े पर्दे में देखा। तो ये ड्रीम था, और इट्स अ फीलिंग, बहुत कमाल की फीलिंग है। तो हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है, बट ऑब्वियसली बन वही सकता है, एक तो उसके कॉन्टेक्स्ट हो या फिर वो टैलेंट हो, दोनों मिक्स हो, तो ये आ सकता है। लेकिन कोर रीज़न क्या है कंटेंट क्रिएटर्स का? चार्म है, इसकी एक अलग एक चार्म है। और बट आप तो ऑलरेडी अपने फील्ड की में, तो आप लोगों को विजन वो मतलब आप लोगों को विजुअल एक्सपोजर भी मिल रहा है, हाँ। राइट? फैन फॉलोइंग आप लोगों की भी अच्छी खासी, बिल्कुल है। यू नो आप लोगों को भी वही ट्रोलिंग टॉक्सिसिटी आप लोगों को भी फेस करना बिल्कुल पड़ती सही है, है, बेनिफिट्स भी हैं, कमर्शियलिज्म भी आ गया है, ब्रांड्स भी हैं। फिर आई कीप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इज इट फेम, इज इट मोर रीच, और इज इट समथिंग दैट्स मिसिंग इन कंटेंट क्रिएशन जो यहाँ से फुलफिल होता आई है? थिंक रीच की बात है, हाँ काफ़ी हद तक रीच की बात है, क्योंकि देखिए इफ़ यू हैव साइंड अ प्रोजेक्ट विद अ बिग कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो आपका जो यूट्यूब चैनल है उससे उसकी ज़्यादा ही रीच होगी। ओके, तो हाँ, रीच के वजह से भी लोग जाते हैं, करते हैं। तो मेन रीज़न यही है, फेम, चार्म, रीच और बड़ा होना है। और बड़ा होना। हाँ, और ऐसा भी है कि बहुत ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो कभी नहीं आना चाहते होंगे, बिकॉज मे बी दे हैव मोर रीच देन यू गाइज, हैं, तो ऐसा भी है। मतलब देयर आर पीपल कैन वी एवर कंपेयर, कैन वी एवर थिंक अबाउट कि टीवी और यूट्यूब की रीच एक जितनी होगी, या टीवी विल ऑलवेज, अभी एज ऑफ नाउ तो टीवी, अभी भी टीवी इन पाकिस्तान एटलीस्ट, हाँ टीवी टीवी रूल इज कर रहा है, अबव, यू नो। तो टीवी क्या अभी भी रूल कर रहा है। देखिए मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया था ना, किसी टीवी चैनल का यूट्यूब चैनल नहीं होता था, ठीक है। और अभी भी आप अगर देखेंगे तो जो बाहर के यूट्यूब अपना टीवी चैनल्स हैं, उन पे पूरे एपिसोड्स नहीं पड़े होते जिस तरह हमारे पड़े होते, पूरे ड्रामे पड़े होते। तो जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने आके वो सिर्फ ट्रेलर्स अपलोड करते हैं कि आप वहाँ जाके देखो, लेकिन यहाँ पे हमारे पूरे ड्रामे पड़े होते हैं, ठीक है। जब हमने शुरू किया था तो कोई चैनल, कोई जियो, कोई हम, किसी का कोई चैनल ही नहीं होता था। लोगों को मैं बता दें, ये सब्सक्राइब का बटन को क्लिक करना होता है। दिस वाज 2015। तो जब वो आए तो बेसिकली वो यूट्यूब पे ही हिट हुए सारे। अब कहाँ देखते हैं लोग ड्रामा? टीवी पे नहीं देखते, यूट्यूब पे ही देखते हैं। से टीवी इज़ बिग, बट स्टिल वो जो मीडियम जिसके थ्रू द टीवी इज़ हिट, सुपर हिट, वो अगेन सोशल मीडिया ही है, क्योंकि लोग उसी पे हैं आज। सो इट विल कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत हैवीली कॉम्प्लीमेंट करता है। यू थिंक इंडिया में हो रहे, यूट्यूब इज गेटिंग टू दैट प्लेस, या इंडिया में भी यू वुड से कि टीवी स्टिल द किंग? यूट्यूब का हालांकि स्कोप इंडिया में बहुत बिग है, बहुत वास्ट है। उनका मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ, स्पेशली हमने 4 साल जो छुट्टी थी यहाँ पे यूट्यूब की पाकिस्तान में, जब बैन था, तो इस दौरान इंडिया का यूट्यूब हैज़ ग्रोन वेरी बिग। और बहुत सारे यूट्यूबर्स फिर उनके करियर शिफ्ट भी कर लिए, एक्टिंग में आ गए इधर उधर, तो वो अच्छा जा रहा है। आई वुडंट से कि टीवी के साथ कम्पीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आई डोंट रियली नो द नंबर्स, बट बहुत बिग है सीन। तो सो जो 4 साल पाकिस्तान में यूट्यूब बंद था, और जो इंडिया में हम ग्रोथ देख रहे हैं और जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं यूट्यूब की, वो पाकिस्तान में तो उसका तो मुझे लगता है 1% भी शायद नहीं है। नहीं। यू नो कहीं एक यूट्यूब के मैप पे कहीं एक छोटा सा नुक्ता शायद पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स होते होंगे, वो उस 4 साल की हम प्राइस पे करें, और यू थिंक मार्केट का साइज ही ऐसा है कि यूट्यूब के लिए कभी पाकिस्तान शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, और यू फील कि देयर माइट बी अ पॉइंट जब ये हो जाए? मैं अपनी जर्नी में ऐसा देखा है, जो मैं काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था
जब हम शुरू किया था बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, बहुत सारे ओजी जिनको बोल रहे थे ओजी लोग थे। अभी उन्होंने छोड़ दिया है काफ़ी अरसे बाद। और उन्हीं ओजीज के साथ साथ जो इंडियंस को कंपेयर करो आप, वो इंडियन वाले जो ओजी थे ना, वो OMG हो गए, वो ओ माय गॉड ओजी हो गए हैं वो इस वक्त। वो उनका बहुत सीन ऑन हो गया। जैसे कोई सीरीज़ कर रहा है अमेज़ॉन की, कोई स्टैंड अप कर रहा है और बहुत अच्छे शोज़ कर रहा है। रिसेंटली मुझे पता चला करोड़ रुपया ले रहे हैं और ये वो ना, उनके ज़रा वो रेट पता चले, हमारी बातें हो रही थी दोस्तों। तो दे हैव ग्रोन प्रॉपर। और यहाँ के जो उनके साथ साथ थे लोग, इवन कोलैबोरेशंस भी हुई हैं इंडियन पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स, और यहाँ पे जो लोग थे वो सारे बिखर गए, पता नहीं, आई डोंट नो वेयर आर दे, आई डोंट नो। कोई बना ही नहीं रहा। जैसे मुझे ही देख लो, अभी साल हो गया कुछ भी नहीं बनाया। तो हालांकि उम्मीद ये थी कि जो उस दौर में छोटे कैमरा से सीरीज़ बना रहे, उम्मीद यही होगी कि 5 साल बाद ये तो बेहतर प्रोडक्शन वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे मतलब उम्मीद हम करते थे, बट वो ग्रो नहीं हुई उस तरह मार्केट। एंड व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? इवन अभी जब हम बात भी कर रहे थे तो आपकी बात इतनी सही है कि वो नाम जो एक टाइम पे बड़े पॉपुलर वो होते थे, उनमें से कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी वो वाली बात नहीं रही जो आज से, या तो वो उस वक्त नए एंटर हुए थे, एवरीथिंग वाज न्यू, सो दैट्स व्हाई वी ऑल फेल्ट द यू नो द पावर, जो मुझे अब लगता है थोड़ी डाइल्यूट हो गई है, वो वायरलिटी भी नहीं रही है। बट कोई और रीज़न, एक और बहुत बड़ी रीज़न है कि जो कंटेंट का शिफ्ट हुआ है ना, फ्रॉम लॉन्ग फॉर्मेट टू शॉर्ट फॉर्मेट, जब टिकटॉक हिट हुआ तो लोगों की जो अटेंशन स्पैन कम हो गई, तो अब लोग इतनी बड़ी वीडियोस देखते ही नहीं है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाते थे, कंटेंट क्रिएशन जो करते थे, इतना टाइम लगाते थे, अब वो थोड़े बीच में डिसअपॉइंट हो गए कि यार बहुत मेहनत जा रही है और पहले वाले व्यूज़ क्यों नहीं है। तो वही हाँ, क्योंकि अब लोग वो छोटे से देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। तब ये नहीं था, टिकटॉक ही नहीं था तब, तो इंस्टाग्राम की रील्स भी नहीं थी। हाँ, तो पीपल यूज्ड टू वेट फॉर यू नो गुड कंटेंट। हफ्ता हो गया, उसकी वीडियो आ गई, वो एक हल्ला मच जाता, उसकी वीडियो आ गई। अब यू हैव सो मच टू सी, अब स्क्रॉल करो, ये हो गया, वो हो गया, आपको एंटरटेनमेंट डोपामिन हिट्स मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। फिर एज कंटेंट क्रिएटर ऐसा टाइम आता है जब आपका करियर बिल्कुल रुक जाता है? इज़ इट अ फील्ड जहाँ पे आपको जैसे मुझे अभी पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन में सैचुरेशन नज़र आती है, which does not make sense to me, because I just feel that we are a big population, right? Pakistan is a big population. तो क्यों नहीं हमारे यहाँ और भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहा? मुझे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा, फिर आपकी वही वाली बात हो गई शॉर्ट कंटेंट उस पे बहुत, लेकिन यूट्यूब पे जो आप ग्रोथ या एक्सप्लोजन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। वो उस तरह नहीं। एनी chances, any hope you think it will come back? YouTube can do anything to bring it back? I hope it comes back. I really hope. And मैं अभी पता है सोच रहा था आज एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं रिक्वेस्ट करूं पुराने ओजी यूट्यूबर्स के लिए, गाइस कहाँ हो यार, कम बैक, कहाँ हो, क्या चल रहा है, लेट्स डू इट अगेन। मैं कसम से ये सोच रहा था। चलिए आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ही सबको बोल दें भाई वापस आ जाओ यार, क्या यार तुम लोग का वो ब्रेक चल रहा है क्रिएटिव, कम ऑन मैन, एवरीबॉडी इज मिसिंग यू। मैं तो बस मैं लाइव आता हूँ, लोग ही कि भाई मिस यू, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, तो क्या हो गया या तो फिर आप देखें ना, डिमांड नजर आ रही है। हाँ, डिमांड होती है। एक और चीज़, रेलेवेंस। डू यू थिंक रेलेवेंस भी करना, मेंटेन करना मुश्किल होती है? दैट्स आल्सो अनदर रीज़न। ऑडियंस भी शायद चेंज हो गई है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने, ऑडियंस नई आ गई है, नई तो आ गई है, वो तो पता चल रहा है ना अभी, नई तो आ गई ऑडियंस। वो जो जेनजी वाली वो रेज सिखा रही है, हमें ड्रिप सिखा रही है। अब आपको रेज और नो कैप करना पड़ेगा। हाँ, अभी हमारा वो बोला है साहब कि जैसे आतिफ असलम है ना, हमने अपने बचपन में बहुत सुना ना, अभी के बच्चे तो नहीं सुन रहे, वो कुछ और ही सुन रहे हैं, अब्दुल्ला नान और ये वो, बट आतिफ असलम स्टिल ओल्ड इज गोल्ड ना, है ना। वो कॉन्सर्ट करेंगे तो सारे जाएंगे ही भाई, जाएंगे यार। पुराने लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, नहीं, सब जाएंगे, सब जाएंगे बल्कि, सब जाएंगे। हाँ। तो वो है कि वो कमबैक का मजा अपना ही अपना है वो, और आप सबको एक फोर्स से आना चाहिए। हाँ, फिर और भी मजा आएगा। अवेंजर्स असेंबल आप लोग वीडियो भी एक बनाए ना, उसी में उसका कूल इफेक्ट के साथ, लेकिन अब ये करना है। और क्रेडिट मुझे दीजिएगा, आइडिया मेरा है। नहीं, अच्छा आइडिया। ऐसी मजाक करी। कमिंग बैक टू योर जर्नी, ऑल्दो आई एम श्योर आपने उसके स्निपेट्स अपनी जर्नी के बहुत जगह शेयर किए हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है चले फ्यूशिया पे आप हमारे साथ पहली बार इतनी डिटेल कॉन्वर्सेशन में बैठे हैं, तो वी वुड लाइक टू हैव अ
इंटरव्यू के कोई भी देखे तो उसको रज़ा समो के बारे में एक जब उठे इंटरव्यू को बंद करके ना तो बोले हाँ आई नो रज़ा समो, यू नो ऐसा कुछ मैं करना चाह रही हूँ। तो लाड़काना से बिलोंग करते हैं आप, जी जी। एंड देन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हाँ, कैसे पहुँचे वहाँ? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पीयर शौक प्रेशर। था? Sorry. नहीं कोई शौक नहीं था। फिर शौक व्हाट डिड यू वांट टू बी? जब बचपन में क्या बनना चाहते थे? बड़ा टिपिकल सवाल है बट आई एम बचपन में बस आप ट्रस्ट में हम कोई आइडिया नहीं था क्या बनना है। वो तो ये जेंजी का इशू नहीं है। हाँ? ये आप मतलब ये पहले भी ये इशू बहुत अरसे था, से रह रहा अभी था। भी है ये। जेंजी को तो पता है, सॉरी जेंजी उनको पता है, नहीं, एजेंसी को नहीं पता। आधे लोगों से पूछो दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू बी। अच्छा, मुझे तो लगता है इन लोगों का बड़ा ये तो अभी तक ये चल रहा है कि हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है। ये बात तो सही है, तो मुझे भी नहीं पता था क्या करना है। तो कुछ ख्वाब भी नहीं था जो लोग बोलते थे मैं पायलट बनूंगा या मैं आर्मी में चला जाऊंगा या मैं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कोई ख्वाब नहीं, कुछ भी नहीं। फ्लो में जा ख्वाब ही नहीं थे। फ्लो में जा रहा था बस। अच्छा हाँ कि वही देख लेंगे क्या होता है, देख लेंगे कि किस में अच्छा हूँ मैं, तो ऐसे ही बस था। फिर एक पहली यूनिवर्सिटी का उसका आया, एडमिशन्स ओपन हुए, एक उसका ऐड आया, मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, क्यों बस हो गया। और अप्लाई क्यों किया? अप्लाई इसलिए किया क्योंकि कुछ तो करना था ना, मतलब ग्रेजुएशन करनी थी बस। क्या दोस्त भी साथ जा रहे थे उधर ही या इस वजह? नहीं कोई दोस्त नहीं गया, अकेला मैं चला गया। मेरे बाकी दोस्त सारे ना उसमें This चले sounds गए, really strange, you know, सिंध right? यूनिवर्सिटी और इधर उधर चले गए सारे। मेहरान यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, इधर चले गए। मैं इस्लामाबाद चला गया, इस्लामाबाद घूमेंगे। सीरियसली? बताएगा इस्लामाबाद, लाड़काना से इस्लामाबाद? लाड़काना से इस्लामाबाद। ओ हो सर, वो कौन सी एक मूवी थी पिछले पुरानी को गोविंदा की, पता नहीं किसकी थी, वो गांव से आ जाता है, राजू बन गया जेंटलमैन टाइप ना, इस तरह। समझ ही नहीं आ रहा, अंग्रेजी में टीचर समझा रही हैं और सब कुछ चेंज हो गया, स्वैग, ये क्या होता है। तो दुनिया ही अलग थी। फिर उसमें एडजस्ट किया ऑब्वियसली, फ्रेंड्स देखा बहुत दफ़ा, 3-4 दफ़ा अंग्रेजी समझने के लिए। तो कोप अप करने के लिए फ्रेंड्स देखा अंग्रेजी समझने के लिए। बिल्कुल। ये कोई ये लाइन है जो मैं नहीं समझ पाई, इसको एक्सप्लेन करें। फ्रेंड्स सीजन की बात कर रहा हूँ, एपिसोड। फ्रेंड्स, ओके सॉरी, मैं समझी फ्रेंच, मैंने कहा फ्रेंड्स। ओह आई लव फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखा बहुत दफ़ा। कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका? चैंडलर। आई लव चैंडलर। हाँ चैंडलर। तो ये इस तरह ना। तो उससे कोई लाइंस उठाई थी जो कभी यूज की, चैंडलर से या वैसी फ्रेंड्स में से भी? हाँ तर्जुमा कर लेता था मैं। नहीं आई डिडंट मीन दैट, आई मेंट। लेकिन सीन है कि मेरा जो ह्यूमर है ना वो चैंडलर से बहुत मैच करता है। सार्केज्म बहुत, हाँ सार्केज्म बहुत है। तो आपको तो बहुत मजा आता होगा चैंडलर की बातें? हाँ बड़ा नहीं, वो आई मीन कि वो आप जब समझने लग गया तो बड़ा मजा आता था। कितनी बार, कौन सी भी टाइम पे समझने आने लगा? कोई जब दूसरी दफा देख रहा था पूरा सीजन दोबारा से, तो फिर समझ आने लग गया। बट यू नो मैं मजाक में बड़ी मैं हंसती हूँ बिकॉज इतनी क्यूट, ये अच्छी लग रही है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया दैट यू हैव शेयर्ड। इंस्टेड के कोई रोए और बैठे यार गिव अप कर दे, यू एक्चुअली मेड एन एफर्ट टू डू समथिंग, यू नो। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह था कि हाँ इसको अंग्रेजी नहीं आती, इसको दूर रखो। फिर मैं उधर चला गया था कि भाई तू कहाँ से आए, पता नहीं, मेलसी चेल्सी, छोटे छोटे गाँव वाले लोग पंजाब से आए हैं, उनके साथ मैं मिल गया। मैं उधर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा जहाँ पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन बन गया, वो मीडिया क्लब के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, हमसे कोई पूछ नहीं रहा। तो मैं कहा भाई ऐसे कैसे। तो फिर एक तो टैलेंट के थ्रू, दूसरा हाँ घुलने मिलने की कोशिश की तो वो हो गया। मेरा मतलब ये मैं पूछना चाह रही थी कि कभी कोई फ्रेंड्स में कोई लाइन देखी हो, उस लाइन को कहीं एक्चुअली यूज़ किया? अक्सर होता है ना, कभी कभी आप कुछ देख रहे होते हैं नहीं तो आप यूज़ भी कर लेते हो उस लाइन को वहाँ पे। मैं कर रहा होता हूँ यूज़, लेकिन नहीं अब तो नहीं, पहले तब किया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसी टाइप का ह्यूमर मैं यूज़ करता था चैंडलर का। अभी एग्जैक्ट मुझे कोई लाइन याद नहीं है जो मैंने किसी को कही हो, बट ट्रस्ट मी वो जो ह्यूमर का टाइप है ना वो चैंडलर वाला ही है। ओके, कि हाँ। सो फाइनली डिड यू मैनेज कि आप ब्रेक कर लें ये सारे बायसेस जो आपको फेस करने पड़े थे और जो सारा एटीट्यूड, you managed to break all of that and adjust? हो गया बिल्कुल। So उम्मीद है ना, आप अच्छी उम्मीद दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हिम्मत लगे तो। हाँ ऐसे बैठ जाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। बीट बॉक्सिंग वहाँ पे कि गाने वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था? क्योंकि मैंने देखा है आप वो माइकल जैक्सन जैसा डांस वांस भी करने की कोशिश करते थे आप। है वो बहुत पुरानी सब एम्बैरेसिंग वीडियोस नहीं होती आपकी पुरानी जमाने की। It was so much. Okay, I think you had so much fun. I just love that spirit and मैं सोचूं यार I wish मेरे अंदर इतना
इतना ये जज्बा होता है, यू वर सो ब्रेव। थैंक यू पता है मेरा ये कि वो भी था मसला कि व्हेन यू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना एंड मास्टर इन नन, तो फिर आपका वो था कि अब मैं क्या करूं। एक बड़ा मेरे अंदर एक फेज गुजरा था कि यार मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। अच्छा ठीक है, थोड़ा गाना भी आता है लेकिन थोड़ा सा ये भी तो आता है। ये कॉलेज के दिनों में ये सोच चल रही थी। हाँ, जब मैं फिगर आउट कर रहा था ना मैं लाइफ में क्या करियर चूज करूं, तो तब एक वो था कि यार, तो ये कर्स लग रही थी ये मल्टी टैलेंटेड होना ना, नहीं चाहिए भाई, एक चीज़ बताओ जो अच्छी हम कर सकते हो। फिर आई चोज दिस यूट्यूब थिंग। इसी तरह हाँ, फिर कॉलेज से निकलना हुआ। हाँ, फिर यूनिवर्सिटी से निकालना हुआ कि तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में? नहीं। ओके, यू वर मोर इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ, तो इस बेसिस पे भी उन्होंने रखा नहीं आपको कि बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर में आप इतना कर रहे थे, उस बेसिस पे नहीं रखा यूनिवर्सिटी ने? ना, वो यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर, अच्छा बाय द वे अभी वो जो हुआ है ना आई क्यूब कमर, एक वो सैटेलाइट गई है ना पाकिस्तान की तरफ से, तो वो जिन बच्चों ने बनाई, मैं उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उधर ही था। IST। ओके, आई डिडंट नो दैट। हाँ, तो वो बड़ा पढ़ा गीक्स बच्चे पैदा करते हैं, थोड़ी सी, हाँ उसमें चला गया तो एंटरटेन, ऐसा नहीं कि तू डांस अच्छा कर रहा है तो ठीक है रख लेते हैं। नहीं, मुझे समझ आ रही है। ग्रेस मार्क्स लेने नहीं और डिसग्रेस कर देंगे, निकलो यहाँ से। मुझे समझ आ रही है, वो वाला सीन नहीं है। तो हाँ सॉरी, अब चीजें पर्सपेक्टिव में बैठ रही हैं। हाँ, तो वो सीन नहीं था। Were you happy during those times? हाँ, I was, yes, but रज़ा ने मुझे ऐसी रोकी। हाँ, हाँ, अच्छा था। हाँ, रेट्रोस्पेक्ट में अच्छा था सब कुछ। लाइक आप गाने गा रहे हैं, कॉलेज में मजे कर रहे हैं, यू वर द लाइफ ऑफ एवरी गैदरिंग दैट वाज हैपनिंग। मैं तो पार्टी भी नहीं बोलूँ, मैं तो कहीं गैदरिंग। एंड वो रातों कमरे में अपने बॉयज फ्रेंड्स के साथ, उधर भी आप लोग लगे हुए हैं, शुगल कर रहे हैं, मौज मस्ती जो दिमाग में यही होता था, कल जाना है और मज़ा करना है। मैं सिर्फ मज़ा करने जाता था। और जैसे बेंचेस होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में, बेंचेस होते हैं, तो मैं एंटर होता था यूनिवर्सिटी, वो तो कूल बॉयज़ नहीं होते यूनिवर्सिटी के, पढ़ाई में बिल्कुल फारिग आए। मैं कह रहा हूँ किसके पास जाएं, उधर वो बैठे हैं, वहाँ भी मज़ा आ सकता है, उधर भी जाएं। और मैं सब में एक्सेप्टेड था कि भाई आ जाओ, किसके पास भी। ऐसे नहीं कि ये मेरे दोस्त है, वो नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी मेरी दोस्त थी। जिधर भी चला, राज की तरह एंटर होते थे। हाँ, राज की तरह एंटर होते थे। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जिधर भी मर्जी चले जाओ। वो रज़ा कैसे हो, ये वो शुरू हो जाता था सारे सीन। तो फिर वो लाइफ में एक धचका लगा एंड एवरीथिंग चेंज्ड जब कॉलेज ने आपको निकाल दिया। हाँ, निकाल दिया था। कहा भाई बहुत हो गया फन तेरा। तो were you sad? Of course I was sad. I was depressed. Sad तो छोटी सी बात है। लेकिन हाँ, वो फिर टाइम गुजरा बड़ा अजीब सा, डार्क, और मैंने फोल्डर्स भी डिलीट कर दिए कंप्यूटर में से पुराने, बड़ा अजीब। अच्छा भाई, मेरा अजीब सा हो गया सीन के अभी आई एम स्केर्ड ऑफ पास्ट, कि आई डोंट लुक एट पास्ट नाउ। जो गुजर गया ना, मैं अब देखता नहीं हूँ। जिससे हर वक्त ना फ्यूचर का देख रहा था, आगे क्या करना है, हो गया, हाँ ठीक है चलो आगे क्या सीन। वो शायद इसी वजह से कि वो जब मैं ड्रॉप आउट हुआ था ना, तो बिकॉज आई वाज लाइफ ऑफ पार्टी पूरा यूनिवर्सिटी की, तो मेरा कंप्यूटर भी भरा होता था, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स होती थी। अच्छा, लोग अपना ट्रिप्स पे जाते थे ना, मुझे ऐसे ही ले जाते थे, पैसे से नहीं लेते थे। भाई ये मज़ा करेगा, आजा आजा तू बैठ जा कोस्टर में, सबको हंसाएगा, मज़ा करेगा, ऐसे ही हर जगह फ्री में। तो मेरे पास इतनी ज़्यादा मेमोरीज थी, तो ड्रॉप आउट के बाद फोल्डर्स को देखता रहता था, सैड होता रहता था, यार यहाँ भी गए थे, इधर ये हुआ था, वो था। इट वॉज किलिंग मी। तो फिर मैंने वो सारा डिलीट कर दिया। मैं कहा आगे और है ज़िंदगी, अभी है और मेमोरीज बन जाएंगी। तो उसके बाद मैं अभी भी ऐसा हो गया कि मैं भूल जाता हूँ 5-6 महीने पहले की कोई बात या कोई अच्छी मेमोरी जी हो तो ठीक है, आगे का बताओ। तो अभी ये चल रहा है, ज़हन ट्रेन हो गया है। हाँ, ट्रेन हो गया उस तरह ना, कि ज़्यादा बहुत लोग होते हैं नॉस्टैल्जिया में जी रहते हैं। यार मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं, पुरानी बात करेंगे, नहीं बात करो, अभी आजकल क्या चल रहा है, कल क्या करोगे ये बताओ। हाँ ठीक है, हो गया है, बड़ा मजा आया। वाज इट बिकॉज़ इतना पेनफुल था कि अब आप उसको कभी भी फेस नहीं कर पाते? इज दैट द रीजन? हाँ, मतलब ये इसके असरात मैं बता रहा हूँ कि ये मतलब एक चल रहे हैं अभी तक। तो बट
बेहतर है ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स यू फाइन। हाँ, हाँ, fine. मतलब हाँ, नो इन द सेंस दैट यू कैन ऑपरेट नॉर्मली, लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है, कभी कभी कोई चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब है वो निकल जाए तो उसका दर्द रहता है कहीं ना रहता है ना, कहीं, वो उसका एक चीज़। अक्स आपकी पर्सनालिटी पे आ जाता है जो है बिल्कुल, शायद आपके बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है, एंड बिकॉज सो मेनी पीपल फॉलो यू, तो योर फादर ने काफ़ी मेहनत करके सारे पैसे जमा किए थे जब आप कॉलेज गए, और फिर आपने कहीं ये बोला कि अम्मी का जेवर भी है एंड एवरीथिंग, तो उस वक्त जब मज़ा कर रहे थे और पढ़ाई पे नहीं डाल रहे थे तवज्जो, हाँ। तो ये कभी ख्याल नहीं आता था? तब नहीं आता था, फिर तब नहीं आता था, केयरलेस था मैं, मतलब एक वो गिल्ट रहता था, बट आई वाज सो इन द मोमेंट, आई वाज एंजॉयिंग द मोमेंट कि मुझे वो तब नहीं होता, उसका वैल्यू नहीं थी। फिर जब हो गया ड्रॉप आउट तब सोचा था यार इतने पैसे ज़ाया हो गए, ये ज़ाया हो गया, वो ज़ाया हो गया, अब क्या। फिर इसका एहसास हुआ, उस वक्त नहीं। बट आई थिंक अभी देखो ना, अब इतना कुछ चेंज हो गया बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। उस वक्त मैं अगर बन भी जाता तो मैं एक अच्छा एरोस्पेस इंजीनियर तो नहीं बन सकता। मेरा जहाज जाते ही फुस हो जाता, गिर जाता रॉकेट मेरा आधे I में। don't think so. You're very talented, as much as I have found out about you. I think you're It very requires a talented. lot of maths which I was really bad at. Maths I think आप कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेते आप प्रोजेक्ट अपना कामयाब करा लेते, ये मेरा ख्याल है। हाँ, अगर इंटरेस्ट होता तो हाँ, या बिल्कुल। 2 लीटर टैंक 2 दिन में ख़त्म किया आपने, वो स्टोरी भी सुनाए ज़रा। हाँ, वो एक स्टोरी ऐसी थी कि So that's मैं part और of your मेरा एक journey, दोस्त था। struggle है आपकी। हाँ, ये इतना डिटेल में मैं शायद नहीं बताई। मैं और मेरा एक दोस्त होता था, हम हमेशा साथ होते थे और साथ मतलब रूममेट थे। वो भी इतना ही ब्रोक होता था जितना मैं ही था। तो हम नीचे एक चाचा होता था, उससे खाना खा रहे होते थे। काफ़ी अर्सा हो गया चाचे से हमने खाना खा रहे थे, पैसे नहीं दे देंगे। फिर एक दफ़ा गए तो हमने देखा चाचा ना बहुत शक की नज़रों से देख रहे हैं, चने यूँ भी कर रहे हैं, यूँ भी देख रहे हैं। मैं दोस्त को मैंने कहा यार मुझे लग रहा है आज नहीं देगा ये। चाचा कहता है अगर पैसे हैं तो ठीक है, वरना निकलो यहाँ से। मैं चाचा कल दे देंगे, फुटो। मैं चलो यार अब क्या करें। फिर हम निकल गए तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार किससे उधार मांगो, कुछ करते हैं। फिर उसने कैसे मंगवाए, चलो भाई चलते। अब हम जा रहे हैं, ये कुछ जून जुलाई की बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और हम जिस जगह पे थे बाइक वाइक भी कोई नहीं थी, पैदल ही थे। और इस्लामाबाद में आपको पता है रोड्स ऐसी हैं कि ऊपर नीचे, वो एक ऐसी सोसाइटी थी जिसका गेट आता था, उसके बाद वो खड्डा मार्केट हो जाती थी नीचे। तो हम ऐसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एटीएम उधर था, चलते जा रहे हैं पसीने से, ये वो पहुँचे। हाँ भाई भूख लगी हुई है, प्यास लगी है, वो एटीएम तो भूल गया फ्लैट पे। फिर वो एटीएम फ्लैट पे भूल गया। Oh God! फिर कोई वो रास्ते से दूसरे दोस्त जो अमीर दोस्त थे गाड़ी पे जा रहे थे, गर्ल्स के साथ जा रहे बाहर खाना खाने। हम कहो जा रहे हो, रुक जा कहाँ जा रहे हो? यहाँ जा रहे हैं, हमें भी ले जाओ। फिर उनके साथ चल के हमने खाना वाना खाया। इस तरह गुजारा हो जाता था। मतलब कभी किसी के साथ ओ भाई आज तो खिलाएगा तू, ऐसा बहुत लोग हैं जिसका बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। मतलब वो आपने जारी मुझसे भी रखा खा हुआ चुका है, था तेरे से भी खा चुका है, कॉलेज से निकल के, लेकिन वो जारी रखा हुआ था हाँ। अपना। हाँ। तो ऐसे था। फिर वो एक आया था, बिल्कुल एक ऐसा दिन आया था जब वाकई पैसे नहीं थे और उधारें भी बहुत ले चुके थे, सबसे खा चुके थे। तो फिर हमने टैंक पकड़ी और फिर पानी की बोतल पकड़ी, उसको बस 2 दिन बस टैंक पिया आपने? हाँ, मतलब एक दिन पूरा, दूसरे दिन भी नाश्ते में भी हमने आई वही एम किया। जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो फीलिंग क्या हो रही होगी कि यू लाइक खाने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, ऑल आई कैन हैव इज दिस टैंक। हाँ, और मैं अभी 2 घूम पीऊँगा, अच्छा लंच क्या है, टैंक लेऊँगा। हाँ, ऐसा वेट लूज हुआ था ना, मैं बता रहा हूँ, बेस्ट आइडिया। मैं अपनी तरफ से ना इतना पोएटिक सैड एंड यू नो बड़ा डीप बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वेट लूज हुआ था ना। आई एम ट्राइंग टू ये क्रिएट एन ऐसे- इंस्पायरिंग स्टोरी कि रज़ा सामो के पीछे ये कहानी है, गुर्बत से अमीरी का ये सब कॉमेडी ट्रेजेडी से ही निकलती है ना। अब चार्ली चैपलिन गिरता था, उसको तो चोट लगती थी, आप हंसते थे, है ऐसे ही होता है। हमें आपकी फीलिंग्स जानना है कि उस वक्त जहन में क्या चल रहा था। उस वक्त जहन में तूफान था So ऑब्वियसली। how did you handle it? Like what kept you going on? जैसे मेरे लिए ना ये सर्वाइवल था, सर्वाइव करना था मुझे यूट्यूब के थ्रू, कुछ और था नहीं। सही है।
तो वहाँ पे मैंने जब अपलोड वगैरह किए थे तो एक $0.02 दिख रहे थे मुझे। अच्छा आ गए थे तब भी $0.02 आ गए थे? $2, ये बिल्कुल शुरू की बात है कि स्टिल $0.02 पहले बिल्कुल पहले ना $0.02 हुए। मैं कहा ये $2 हुए, हाँ तो ये आपको बढ़ तो नहीं सकते। फिर मैंने उस पर बहुत जोर लगाया, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया और So, फिर survive किया। इंटरेस्ट था इस चीज़ में, वो मज़ा आना शुरू हो गया था, या ये वो $2 ने रास्ता दिखाया कि ये जी 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 ऐसे ही है, ऐसे ही। मैंने कोई शौक से नहीं शुरू किया था, मेरा तो सर्वाइवल था। ओके हाँ मैंने शौक से नहीं शुरू किया था यूट्यूब भाई, मेरे और कुछ था ही नहीं, मैं क्या तो करता। उसको कहीं और जॉब ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिल रही देखिए थी, मैं क्या हो ड्रॉप रहा आउट था, ऊपर से एरोस्पेस इंजीनियर ड्रॉप आउट, उसको और कहाँ समझ नहीं आता था कोई और जिस आउट ऑफ क्यूरोसिटी के कहीं ये कर लेते छोटा मोटा, कहीं असिस्टेंट या जॉब में किसी से बुलवा के दफ्तर में, ऐसा भी कुछ करने की कोशिश नहीं, नहीं ऐसा की, भी या नहीं। हुआ ही नहीं? नहीं ऐसा मेरे से हुआ भी नहीं। हाँ हाँ और ये मुझे पता था ये मैं ज़्यादा देर कर भी नहीं सकता, तो कुछ ऐसा करूँ जो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे समझा कंटेंट क्रिएशन ये मेरे हाथ में है ना। तो जहन में रखा था मैं इतने अरसे ट्राई करके देखता हूँ, शायद 2 से 20, 20 से 100 हो जाए, या कहा था बस कर रहा हूँ? कैलकुलेशन कुछ सोचा नहीं, नहीं? नहीं अच्छा, बिल्कुल सोचा था, क्या पूरा प्लान calculation? था, कैलकुलेशन थी। वाह, okay. हाँ हाँ कि इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं इतने दिन के अंदर, तो अगर इस तरह डालता रहूँ तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अपने अब्बू को भी समझाया था, मैंने कहा अब्बा ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तो इतने टाइम बाद इतने पैसे आने लग जाएंगे। मगर ये क्या है यार, लेकिन वो उस पर मैं करता रहा तो वो हो गया। और फैमिली को कब बताया कि इतने बुरे हालात हैं? फैमिली को तो नहीं बताता था मैं, बिल्कुल नहीं बताते थे? नहीं नहीं पता उनको होता होगा, लेकिन उनको इतना नहीं बताता था कि इतना बैड सीन चल रहा है। तो बस फिर ये दोस्त वो दोस्त ऐसे ऐसे। तो कितना अरसा लगा एक उस पॉइंट पे पहुंचने, देन यू लाइक यार हो गया? हाँ हैवी वाले जो स्ट्रगल जिससे शुरू हुई ना, वैसे तो ऊपर नीचे ये वो नहीं, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन का वो जो टाइम होता है, जिस दिन जैसे आप जिम जाते हो आज से, तो बॉडी कब तक बनती है, वो टाइम जो है वो 2 साल था। ओ माय गॉड, 2 साल? हाँ 2 साल। दैट्स वेरी लॉन्ग। मैं तो ऐसे सुन के नोटा कि मेरे हालात इतने ज़्यादा बुरे उस जैसे नहीं है, बट आई वाज लाइक 5-6 महीने बोलेंगे? नहीं 5-6 महीने नहीं, 2 साल था, बिल्कुल था 2 साल। 5-6 महीने तक तो यूट्यूब से कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन 2 इयर्स के बाद मतलब ओके सेट। तो 2 साल कैसे सर्वाइव किया? वो 2 साल ऐसे ही करते रहे। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू यू, आपने मतलब यू केप्ट गोइंग ऑन। इट्स अ फाइट और फ्लाइट वाला सीन था, और क्या ही कर सकते हैं मतलब। कुछ और साथ में कर रहे थे या कुछ भी नहीं कर रहे थे? नहीं और कुछ भी नहीं कर रहा था। अब अगर कोई एक लड़का या लड़की आपको सुन रहा है, 6 महीने हो गए यूट्यूब खोला हुआ है, नहीं चल रहा उनका तो शायद 0.02 भी नहीं नजर आ रहा, दे वांट टू डू इट, इट लुक्स लाइक अ क्रिएटिव ऑप्शन, क्या एडवाइस देंगे आप उन्हें? बोलेंगे 2 साल अपनी ज़िंदगी के लगाएं? देखिए क्या चीज़ें हैं दैट दे शुड, जिनसे उनको हिंट मिले कि हाँ मुझे ये 2 साल शायद इन्वेस्ट कर लेने चाहिए, या क्या चीज़ें हैं जो कि छोड़ दो भाई, टाइम ना वेस्ट? अगर आपको उसमें ग्रोथ दिख रही है ना, आपको लग रहा है कि यार 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 3 लोग हो रहे हैं, 3 से 4 हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं, और आपका कंटेंट इंप्रूव होता जा रहा है, तो फिर आप इन्वेस्ट कर लो। फिर चांसेस हैं कि आपका सीन ऑन हो जाए, आप कर लो फिर इन्वेस्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं मैं 1 साल से कर रहा हूँ, ये देखिए ज़रा यूट्यूब। एक तो मैं यूट्यूब डॉक्टर बन गया हूँ ना, हर जगह जा रहा हूँ, सबने यूट्यूब चैनल खोला हुआ, मुझे कह रहे हैं ये देखो ज़रा, ये इसका पेट में दर्द है, ये देखो। मैं देख रहा हूँ बहुत बकवास वीडियोस बनी हुई है, मैंने कहा ये क्या है, समोसा पकड़ के वीडियोस बनाई, ये कौन सा कैमरा है ये? तो बहुत बिलो एवरेज लोग काम कर रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ होगा, तो उनका कभी भी कुछ नहीं होगा, वो करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये 1 से 2 से 3 अगर आपको दिख रहा है, और कंटेंट इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर कुछ होगा। आपको लगता है हमें एक यूट्यूब अकेडमी पाकिस्तान में होनी चाहिए, या एक कंटेंट क्रिएशन की अकेडमी जहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएशन की बेसिक्स समझाई जाए? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि वो समोसा पकड़ के, अभी हम किसी के मुंह पे तो नहीं कह सकते कि भाई तुम अपना कंटेंट इंप्रूव करो, यू कांट से दैट ना, क्योंकि एक वो एक मतलब कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको बताए कि आप क्या कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, और लोग बड़ा टाइम ज़ाया कर रहे हैं इसमें। तो ये एक बड़ी
अच्छी बात नहीं है। और देखिए होना जो चाहिए। चीज़ खुद बना रहा होता है, हर किसी में ये सलाहियत नहीं है कि वो अपना सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस हाँ, कर सके कर ना। सके, बिल्कुल। नहीं होता। इनफैक्ट शायद हम भी, मैं भी बहुत दफ़ा मुझे लगता है बड़ी, लेकिन हो सकता है that अपना thing needs bias to be होता है ना improved. इंसान का Yeah. अपना। तो उसके लिए ज़रूरी शायद, आई डोंट नो, आई एम जस्ट हाँ, आस्किंग कि होना मे चाहिए, बी बिल्कुल। आप स्टार्ट करें ना। कंटेंट क्रिएशन की एक, मैं तो कहता हूँ डिग्री होनी चाहिए पूरी। हाँ सही बात है, आप स्टार्ट करें, मुझे हायर कर लीजिएगा। देखिए अच्छा आइडिया ये दिया आइडिया मैंने। बहुत अच्छा है, ये कसम से मैंने ये बहुत दफ़ा ऐसा सोचा भी है, लेकिन शायद Because एग्जीक्यूट you कर guys दूँ। have done it all ना, so 2 साल जो आपने किया, आपने तो कितना कुछ सीखा होगा। There will be so much things that you can actually guide people with. खैर 2 साल गुजर गए, सब हो गया। अब ब्रांड्स भी आ रहे हैं, अब ब्रांड्स भी कमर्शियल, आने हैं, सब ओके टाइम हो गया। अच्छा हो रहा था। हाँ, उस वक्त क्या होता है, इंसान सोचता है बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, या आप अपना ही गोल नया सेट करते हैं, या what was going on? हाँ, एक नया गोल सेट करते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं ना गोल्स। जब तक मेरा तो ऐसे ही कि भाई मैं अगर छोटे छोटे गोल्स नहीं सेट करूँ तो ऐसे फ्लो में नहीं आप क्या चल गोल सकता सेट मैं। करते थे अपने लिए? फिर ये हुआ कि अच्छा ये हो गए, अब ना 1 मिलियन चाहिए सब्सक्राइबर्स की, ये गोल था, ये अचीव हो गया। फिर मैं अब क्या, So 1 मिलियन पे हाँ आपका चैनल, जिसने वो नाम, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, वो नाम ही चेंज कर दिया आपने। हाँ, उसका नाम चेंज कर। क्यों? बेचारे के साथ ऐसा क्यों किया आपने? तो ये ज्यादती नहीं है खैर है, यार, फेथफुल नहीं है आप। ये दूसरा नाम भी एक्सेप्ट हो गया था। बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हुआ, मैं तो ऐसी मजाक में बात हाँ, कर हो रही गया हूँ था कि वो एक्सेप्ट, दूसरा भी। बट व्हाट वाज द रीजन फॉर चेंजिंग इट फ्रॉम खुजली फैमिली टू वो बस मुझे अजीब लग रहा था किसी ब्रांड को बताना खुजली, तो मैं ऑसम कर दिया, ऑसम समो ऑसम। नहीं, इट्स अ वेरी नाइस नेम। मैं तो ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा ये भी डॉक्यूमेंट हो जाए यहाँ पे। ये उस टाइम ना ऐसे ही लोग अपना बना रहे थे नाम अजीब अजीब से। एक हमारे थे साथ में बेकार फिल्म्स वाले, तो ऐसे ही सबके उल्टे पुल्टे नाम थे। आई थिंक यू गाइस वर ऑल एक्सपेरिमेंटिंग एंड यू नो यू हैड लाइक वो जो अंदर से था कि ये कर लें वो कर लें, कोई बाउंड्रीज कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, एंड यू गाइस वर जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ये नहीं सोच रहे थे क्या सही है क्या गलत है बहुत ज़्यादा, या फिर ये कि हम कैसे लगेंगे, यू नो, बस आप कर रहे थे। एंड इसीलिए शायद वो इतना पॉपुलर भी हुआ उस टाइम का कंटेंट सारा, राइट? वो उन्होंने ही बाकी लोगों को राह दिखाई जो अब है आजकल, या उस तरह वो है। तो गाना भी सीखा हुआ है आपने? थोड़ा बहुत। कैसे, क्या ख्याल आया, क्यों किया ये वैसे ही शौक था। हाँ। गाना सीखने का, क्यों अच्छा लगता है जब सही सुर हिट होता है कोई, तो अच्छा लगता है, जस्ट फील्स गुड। तो मुझे और सीखना था। 1 साल की ट्रेनिंग ली थी आपने तकरीबन, हाँ। और फिर उसको कुछ उस डायरेक्शन में नहीं गए? नहीं, ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मल्टी टैलेंटेड होना एक कर्स है। तो मैं कंपोज़र नहीं हूँ, लेकिन आई नो फिर इसमें लग जाऊँगा, मैं बन जाऊँगा, तो मुझे नहीं बनना। यू सिंग रियली वेल। आई नो, बट आई क्या आल्सो एक्ट वेरी वेल, तो फिर एक्टिंग भी करनी है मुझे। वो तो आप कर रहे हैं ना, हाँ कर रहा एक्टिंग हूँ। तो आप कर रहे हैं, हाँ, तो वो कोई सिंगिंग को छोड़े नहीं, साइड पे करते रहते हैं। हाँ, ये बहुत सारे लोग कहते हैं साइड पे करते रहो, तो मैं फिर साइड पे जाके थोड़ी सी करके आ जाता हूँ। वो मैंने देखी तो नहीं कहीं भी ज़्यादा। अच्छा, आज अभी क्या सुना रहे हैं आप? सिंगिंग ब्रेक ले रहे हैं आप? आपको? ओह माय गॉड। सावन भी तो जाए पहरबार, सावन भी तो जाए पहरबार, मन मेरा घबरा है, मन मेरा घबरा है, सो गए परदेस पिया तुम, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आवे, मोरा सैया मुझे बोले ना, मोरा सैया मुझे बोले ना। काफ़ी अर्सा हो गया। माशाल्लाह। थैंक यू। हम करेंगे अनप्लग्ड। अनप्लग कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। इट्स नाइस। आपने इतना अच्छा गाया है भाई, आप खुद आपको पता है अपना टैलेंट। अब मैं क्या बोलूँ। अच्छा, तो सबसे मजे की बात लगी जो आपने प्रपोज किया। किसको? किसको करते रहे भाई, बीवी को और किसको? जिनसे शादी हो चुकी है और किसको करना? प्रपोज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, पूछे। डीएम में गए हाँ, और साथ पहली दफा ही शादी की बात कर ली। जी। कैसे? आई कांट गेट ओवर इट। ऐसे
क्योंकि आई वाज फेड अप ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, आई वाज रिसेंटली हार्ट ब्रोकन, तो मैंने कहा बस अब एक सनम चाहिए ज़िंदगी के लिए, आशिकी के लिए। आशिकी के लिए, वो वाला सीन। हाँ, मैं कहा बहुत हो गया। और जितना मुझे अपना पता था, मैंने कहा अगर कोई भी लड़की आके मुझसे प्यार करेगी, मुझे थोड़ी अटेंशन देगी, मुझे प्यार हो जाएगा। मुझे अपने दिल का पता था। अरे वाह, हाँ, that's so cute. आई नो You're like, अरे मुझे अपना पता था ना। हाँ, कि कोई भी लड़की आके अगर मुझसे मतलब अच्छी तरह से ज़रा थोड़ा टाइम गुजारेगी मेरे साथ, तो मुझे प्यार हो जाएगा। एक मैंने ले लिया रिस्क, मैं कहा हाँ सही है, हो सकता है इस लड़की से प्यार, शादी करते हैं इसके साथ। ओके। और कोई 1 साल तक ना मैंने अपनी बेगम को, ना उसने मुझे आई लव यू बोला था। सोच सकते हैं शादी के बाद। मैं कहा था जब वाकई व्हेन वी रियली मीन इट तब बोलेंगे, और नहीं बोला था। साल हो गया, गुजर गया, फिर जाके हमने बोला कि हाँ नाउ आई लव यू। आई थिंक दैट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट यू शेयर्ड। सो मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी जिसमें आप लोगों ने अपना जर्नी बताया, लाइक हाउ यू गॉट टू नो ईच अदर। वो आपकी फ़ैन थी और उनको आप पे क्रश हुआ था, एंड देन शी सेंड योर स्केच ना, पोर्ट्रेट बड़ा अच्छा बना। सो बाय द यू आल्सो स्केच, राइट? हाँ आई डू। कभी आप दोनों ने किया कि? हाँ, बहुत कमाल के सामने, हमने बहुत कमाल किया। अभी रिसेंटली मैंने ड्रॉ किया है, उसने पेंट किया है वाटर कलर से, और बहुत प्यारी पेंटिंग बनी है, हमारे घर में लगी हुई है। आई विल शो यू। वेरी नाइस। मुझे उसकी पिक्चर भेजिएगा, मैं आई विल पुट इट अप। ओह यस श्योर। क्योंकि वो मुझे बड़ा अच्छा वो बोल रही थी, मैं सोची थी कि आप भी तो करते हैं। दैट्स लाइक सो इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं अब ये देखिए कितना कंपैटिबल है। मैं पेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ड्राइंग, हाँ शी पेंट्स, और ड्राइंग उसकी ठीक है। उन्होंने बड़ा अच्छा स्केच बनाया अच्छा था स्केच बड़ा अच्छा है भाई, वो आप सबने भी बट देखा उसकी होगा। पेंटिंग बहुत अच्छी है उसकी पेंटिंग। हाँ, तो हम दोनों ना, मैं ड्रॉ करता हूँ, पेंट करती है, दोनों मिलके। वाह भाई वाह, क्या बात है। वेरी नाइस, माशाल्लाह से। सो आप, उन्होंने आपको स्केच भेजा, उस वक्त आपने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, फिर बहन ने? हाँ, उसको लग रहा था स्केच पसंद आया, तो मैंने उसको, मैं ऐसा कोई भी नहीं है, मैंने इसलिए नहीं मैसेज उसको किया था कि उसका स्केच पसंद आया था, मुझे शादी करनी थी। लेकिन आपकी बहन ने उनको सजेस्ट किया था ना कि इससे ये मेरी फ्रेंड ऐसे, आई नो हर, से शादी कर। फिर उसके बाद आपने उनको डीएम में, सो व्हाई हर, लाइक यू नो पर्टिकुलरली। एंड मुझे क्यूरोसिटी, अब आपने मुझे चीज़ बताई है तो मुझे आपकी लॉजिक ना समझ आ रही है कि यस यू वांटेड टू सेटल डाउन बेसिकली, यस आई यू नो, एंड यू सेड, जैसे आपने कहा कि मैं जानता हूँ अपने आप को, एक अच्छे इंसान के साथ मुझे मोहब्बत हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें देख के आपने, लेकिन मुझे फिर भी क्यूरोसिटी थी कि उस अच्छे इंसान के साथ शादी के डिसीजन तक पहुंचने के लिए भी तो आपने उनसे कभी बात नहीं की थी। कभी आप लोगों की कोई सच डिटेल में, या कभी बात वैसे भी नहीं हुई थी ऐसा का, तो टू टेक दैट रिस्क, वो मुझे बड़ा ना इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, बड़े फिल्मी भी लग रहा था। और वो जो हम लोग जब कह रहे होते हैं ना रियलिटी, या आप लोग ऐसी स्टोरी सुनाते हैं ना, फिर हम लोग कहते हैं हाँ यार हो सकता है, ख्वाब देख लेने चाहिए। अब मैं इसकी आपको दूं एग्जांपल, जैसे वो ना कल होना वो में था कि प्रीति जिंटा और सैफ अली खान का जो प्यार था, इज्जत वाला प्यार था, है ना। हालांकि शी यूज्ड टू लव शाहरुख खान, जो मर गए, है ना। तो वो क्या, वो उनकी ज़िंदगी नहीं चली या उनके बीच में प्यार नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता, है ना। मैं आपको बताऊँ, प्यार ठीक है, एक बहुत कमाल चीज़ है, लेकिन ये जो ज़िंदगी गुजारनी होती है ना, इससे ज़रूरी नहीं है कि जो दो लोग प्यार कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो साथ में ज़िंदगी भी सही गुजार सकते हैं। मैंने बड़ी ऐसी एग्जांपल देखी हुई है, लव टॉक्सिक हो जाता है ना, टूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। सही है, ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते, आपस में बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वो कंपैटिबल शायद नहीं है। ये ज़िंदगी गुजारना ना एक अलग ही चैप्टर है भाई, बहुत अलग चैप्टर है। इसमें अगर प्यार मिल जाता है तो बहुत क्या बात है। बट थोड़ी बहुत अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट इन लव विद ईच अदर। बट अट्रैक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल होगी तो बाद में लव भी हो ही जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ होनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, होना चाहिए। ये रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए ना। बट मैं ये बता रहा हूँ कि ज़िंदगी गुजारना ये प्रैक्टिकल, ये वो जो उनकी बात थी ना बंच रोड के रोमियो जूलियट में, अभी जो फरहाद के अब्बू की, कि ज़िंदगी की, ये ज़िंदगी में जब ये इसकी हकीकत
के मोहब्बत की कड़वे हकीकत, अच्छा हाँ हाँ, के हकीकत कड़वे के कड़वे घूंट घूंट लेने पड़ेंगे, हाँ, लेने हाँ। पड़ते हैं, है ना, कड़वे घूंट लेने पड़ते जिसमें हकीकत शामिल हो जाती है ज़िंदगी में। तो ये बात सही है, सही है, रोमांटिक रिलेशनशिप लव सही है, बट लाइफ गुजारना किसी एक के साथ इट टेक्स मोर देन जस्ट लव आई थिंक। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। व्हाट आई वांट टू नो इज, एंड मे बी जो लोग सुन रहे हैं, जैसे मैं सोचती हूँ ज़रूरी नहीं कि आपको मोहब्बत अगर आपकी अच्छी दोस्ती भी है तो मे बी आप लोग अच्छे लाइफ पार्टनर्स बन सकें। Exactly. कंपैटिबिलिटी एंड एज यू सेड देन यू फॉल इन लव विद ईच देन यू फॉल इन लव। हाँ, और आई वुड से ये बड़ी अच्छी बात की दोस्ती। लेकिन आपकी तो दोस्ती भी नहीं थी, तो मैं सिर्फ उससे कह रही हूँ कि जो लड़कियाँ सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे उनके कि यार मैंने ये चीज़ें देखी और मैंने कहा कि ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर अच्छी हो सकती है। हाँ ऑनेस्टली हाँ, मैंने कुछ चीज़ें बिल्कुल देखी जो कि शायद आप अब जज करो मुझे उन चीज़ों से, लेकिन मैंने की क्योंकि आई वाज रिसेंटली हार्ट ब्रोकन, ठीक है। तो फिर मैंने एक लड़की देखी जो इंट्रोवर्ट सी है, सही है, और चुपचाप रहती है, और शी इज़ टैलेंटेड ऑल्सो, आर्टिस्ट है, समझ सकती है। कुछ तो चेक मेरे भी बिल्कुल थे कि हाँ भाई आर्टिस्ट है लड़की, आर्ट को समझ सकती है, ठीक है, ये चेक है। सबसे पहले तो था क्यूट है कि नहीं है, वो हो गया तो फिर बाकी सारे थे, हाँ ठीक है ये हो सकता है, बाकी आगे चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं वो देख लेंगे। तो वो जो आपकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड थी आपने वो चेक की कि हाँ ये हाँ। है। अच्छा, और उनका बड़े मज़े का, आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, शी सेज के यू नो मुझे लगा मैं सुबह सो के उठी हूँ तो मुझे ख्वाब आया कि शायद रज़ा समो ने मुझे ना प्रपोज किया। दैट वाज सच अ क्यूट स्टेटमेंट, द क्यूट स्टोरी। आई वाज लाइक वाकई एक बंदा जिस पे आपको क्रश हो और वो सेलिब्रिटी हो और वो आपको एक्चुअली शादी के लिए प्रपोज कर दे डीएम में, इमेजिन। आपने तो भाई ज़िंदगी में फिल्मी कहानी क्रिएट कर ली आपने। ये तो इस पे स्टोरी बन सकती है, आप इसके कॉपीराइट अभी से करा लें, इससे पहले कोई उठा ले ये आइडिया। बट माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इट ऑल वर्कड आउट एंड यू गाइस आर हैप्पीली सेटल्ड। तो फिर एक साल बाद क्या मौका आया जिस पे आपने कोई बड़ा एहतमाम से आपने वो 3 अल्फाज बोले, या बस एक दिन निकल गए एंड देन यू लाइक ओह आई हैव सेड इट? जैसे फिल्मों में नहीं होता। एहतमाम नहीं, हाँ नहीं कोई एहतमाम नहीं, हमने जैसे आपको याद है, सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन वो याद है ना चैंडलर और मोनिका का सीन, हाँ हाँ, when they both say I love you to each other, he says it to her and then she's like you just said it। तो आपके साथ भी यही हुआ था? ऐसे ही था बिल्कुल, ऐसा था, कोई वो नहीं कि आज बड़े न फूल वूल लेके जाऊंगा और ये बोलूंगा, ऐसा नहीं था। हमने ये डिसाइड किया था जैसे ही वो मोमेंट आ जाए व्हेन यू रियली मीन इट, तो बस तो हमें सुनना है ना वो मोमेंट, बताएं हुआ क्या था। इसलिए पूछ रही हूं बिकॉज़ ये तो हर चीज शेयर करते हैं। हमने ट्रैवल किया था, हम ठीक है, हम बाकू गए थे। ओके, तो वहाँ पे ये हुआ, बाकू गए थे। जैसा आप वीडियो बनाते हैं ना, डिटेल्स जी देते जी हैं, जी, है ना। हाँ मैं जरा याद कर रही हूँ एक वीडियो जिसमें अपने भाइयों के हम घर में बड़ा लड़ रहे थे, हम घर में बैठे हुए थे ऐसे ही, तो बड़ा लड़ रहे होते थे हम। तो वो कहता है ना, सफ़र में आप जाते हो आपको पता लगता है कि हम सफ़र ये बंदा बन सकता है नहीं बन सकता। फिर जब हम सफ़र में गए, ट्रैवल हमने किया ना साथ, तो फिर ऐसा ऐसा एक दूसरी चीज़ों का ख्याल रखने हैं, होता है ना वो रोमांटिक, हाँ तकिया रख देना पीछे, चादर ऊपर चढ़ा देना छोटी छोटी चीज़ें क्यूट क्यूट। तो वो फिर और एक नई, हम एक नई दुनिया देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, ये कहाँ आ गए हम। तो साथ साथ भी होता है कि यार इसके साथ आया हूँ मैं, ठीक है सेफ जोन, हाँ सेफ जोन। तो वो सारे उसमें ना ये जो पूरा प्रोसेस को 7-8 दिन का, उसमें काफ़ी हैवी अटैचमेंट हो गई थी उसमें। तो उसके बाद वो फिर अपनी अम्मी की तरफ गई 15 दिन, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम मिसिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले होता था अम्मी के पास नहीं जा रही तुम आजकल, क्या सीन है तो फिर वो चेंज होने नज़र आया कि हाँ, इसलिए मैं बड़ा लोगों को कहता हूँ कि यार ट्रैवल करो अपने स्पाउस के साथ, ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू व्हेन डिड यू सेड, वो वापस आई, फोन किया या क्या हुआ? हाँ वापस वो जब वापस आई, ठीक है, फिर अब वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कब किस तरह, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन देयर वाज वन डे जब, हाँ मतलब ऐसे बड़ा सेंटी सा था, इमोशनल सा था, मैं आई लव यू टू तो वो इसी तरह ही हुआ था। तो हाउ डिड शी रिस्पॉन्ड? उन्होंने भी बोला या उनको उसके बाद भी 6 महीने चाहिए थे या वो पहले बोल चुकी थी? नहीं अब ऐसा नहीं था कि मैंने बोला आई लव यू, शी वाज लाइक आई नो, ऐसे नहीं था, इसने बोला आई लव यू टू और इज्जत रह गई। हाँ इज्जत रह गई।
तो उसने भी बोला था वो, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसके बाद हो गया डन। बट इज इट एट एनी पॉइंट इन टाइम आफ्टर मैरिज थोड़ा सा हुआ था यार, आई एम नॉट इन लव विद हर, आई टुक दैट डिसीजन, ऐसा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस गुजरता है? बिकॉज जब मोहब्बत होती है ना, ठीक है वो चाहे आप जो भी बोलें कि वो टॉक्सिक हो जाती है या कुछ हो जाता है, लेकिन जब मोहब्बत की शादी में ना थोड़े अरसे आप कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं एक दूसरे की, बिकॉज आप यू इन लव ना, वो लव का मैजिक चल रहा होता है, तो वो आपको चीज़ों को फैसिलिटेट कर देता है। बट जब लव नहीं हो और काइंड ऑफ अरेंज या अपनी चॉइस से बट विदाउट लव हो, तो कभी कभी कुछ रास्ता मुश्किल लगता है। हाँ, चैलेंजेस उसकी होंगी, बिल्कुल होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं कि पहले वैसे फेक करता था, फेक लव, एक फूल लेके आ गया, लेकिन इतना दिल तो नहीं था फूल देने का, लेकिन ला गया, लेके आ गया। हाँ बस अब डेट आ गई है, 14 फरवरी आ गई तो लेके जा रहा हूँ। पहले शुरू में ऐसे था, बट यू वर स्टिल मेकिंग एफर्ट, आई थिंक दैट्स ग्रेट। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बट वो एफर्ट्स दिल से नहीं थे, तो वो फिर दिल से नहीं होते तो फिर वो नहीं करते उस तरह। बात ये भी है। ओके, बट ये कि अगेन जो दोस्ती है ना, अगर आपकी दोस्ती है ना, दोस्ती हो जाती है ना, तो उससे भी बड़ा इजी हो जाता है आपका रहना एक साथ। बट मुझे ये भी हो रहा था कि वो जो कोर्टशिप कहते हैं ना, उसका जो पीरियड होता है व्हेन यू गोइंग आउट विद ईच अदर, तो उसकी एक्साइटमेंट, आप लोग तो निकाह के बाद वो चीज़ की भी तो एक्साइटमेंट हनीमून पीरियड की बात कर रही हैं आप? नहीं, इन द सेंस जब लड़का लड़की, इफ यू आर नॉट मैरिड एंड यू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, तो वो शुरू के जो दिन की एक्साइटमेंट होती है, वो भी तो कहीं ना कहीं हो रही होगी ना आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग निकाह के बाद यू गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस, इट्स जस्ट दैट अब आपका निकाह हो गया और आप 24 घंटे साथ रह रहे हैं, बट प्रोसेस तो वही है ना, टू गेट टू नो ईच अदर, दैट एक्साइटमेंट इज आल्सो देयर। एग्जैक्टली, वो चल रही है साथ साथ। या व्हाट इज ऑनेस्टी इन योर माइंड, in your view in relationship? Honesty is being honest, I mean not lying or hiding anything, जो कि ये मैं बड़ा बुरा ये तो मुझे लगता है बड़ी सती सी वो होती है ना। अगर हम थोड़ा सा डीप जाके देखें तो क्या चीज़ें जो इन एक्शन वाकई आपको लगता है कि हाँ जब कोई ये करता है तो वो वाकई आपके साथ ऑनेस्ट हो रहा होता है, या रिलेशनशिप्स में ये करना इज़ अ ट्रू साइन ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विद ईच अदर? हर किसी का अपनी एक नेचर होती है, तबीयत होती है ना। कुछ लोग किस तरह होते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन ऑनेस्ट, अगर वो ऑनेस्ट हैं तो मेरे ख्याल से वो दिख जाता है। वो जैसे कोई अगर एक फूल भी ले आता है तो भी ठीक है, अगर कोई ज़्यादा करना चाहता है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है तो भी ठीक है, बट द थिंग इज़ कि वो अगर दिल से ऑनेस्ट है ना तो वो दिख जाता है। तो आई वोंट से देयर इज अ फॉर्मूला कि अगर कोई ये करता है तो वो ऑनेस्ट है। बहुत सारे लोग ये करते हैं लेकिन ऑनेस्ट नहीं होते, तो अंदर उनके कुछ और ही होता है। तो ऐसा कुछ सच एक फार्मूला नहीं है। और दूसरा ना, ये जो दिल की बातें होती है ना, इनमें कोई फार्मूला होता भी नहीं है, वो ना पता लग जाता है। वो ये एक फीलिंग होती है, गट फीलिंग सी एक होती है बस, क्या पता लग जाता है हाँ ये काम होगा या नहीं, ये काम होगा ये नहीं होगा। आजकल जो रिलेशनशिप्स इतना ब्रेक हो रही हैं, और अगर आप देखें तो हर जगह एक लैक ऑफ ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज भी हमें बहुत नज़र आता है। जो हमारी यंग जनरेशन है, क्या रीजंस आपको लगता है उसके, क्यों ऐसा हो रहा है? एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, ऑप्शंस बहुत हो गए हमारे पास, एग्जैक्टली ये इंडिपेंडेंस बहुत आ गई है लड़कियों और लड़कों में। ऐसा है बिल्कुल, हाँ ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बिल्कुल। तो लोग ना बड़ी छोटी सी बातों को उठा के पता नहीं कहाँ से घुमा देते हैं। कि किसी ने बात कही थी कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं, वो चीज़ इन अ वे ठीक, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट होते हो तो यानी कि आप नहीं कर रहे किसी पे डिपेंडेंट अब नहीं हो, क्योंकि पुराने ज़माने की औरतें बहुत डिपेंडेंट होती, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होती थी, ठीक है, तो फिर वो रह लेती थी, वो किसी भी सूरत में रहती, विच इज़ नॉट गुड। अगर बुरा रिलेशन है तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। बट अब क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर आदमी होता है तो वो नो कैप कोई वो सहता नहीं है, क्रैप कोई लाइफ में नहीं सहता। ये दिस इज़ वन रीज़न। ये अच्छा है बुरा है ये बात नहीं हो रही, बट दिस इज़ वन रीज़न, ठीक है। ऑप्शंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। कि मैं वो वीडियो में बताया था, मैं कहा आप ये देखें कि आप अपनी दादी से पूछें, उनको जो लड़का पहला पसंद आया वही आपका दादा है, उसी के साथ वो गाँव में साइकिल पे भाग के शादी उन्होंने कर ली, उनके पास ऑप्शन नहीं थे।
अब हमारे पास बाकी बहुत ऑप्शन हैं। और ये देखे ना, जैसे हीरा मंडी बड़ा चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। आई डोंट नो हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि नहीं, वो तो नेटफ्लिक्स है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था नवाब लोग कितना पैसा लुटा रहे हैं लड़की का डांस देखने के लिए, और कितना हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ये हकीकत है, सही है। तो हम स्क्रॉल के कोई भी लड़का, मतलब उसने, आज मैंने स्क्रॉल किया है जितना, मैंने कितने चेहरे देखे, कितने लड़के देखे, कितनी लड़कियां देखी है, कितने, किसी की नाक ऐसी थी, किसी के बाल अच्छे थे, किसी का क्या, कितने लोग हैं, सोशलाइजिंग कितनी हो रही है। तो ऑप्शन इतने ज़्यादा है ना कि लोगों के पास वो नहीं है कि भाई ये तेरा थोड़ा सा भी गार्बेज मैं नहीं ले सकता। हालांकि ऐसा नहीं होता ना, जब आपने रहना है और कमिट करना है तो हर किसी के लूप होल्स होते हैं ना, बिल्कुल, तो वो आपने कबूल करने होते हैं। तो आजकल वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ये आती है थोड़े अरसे बाद, इस फेज से निकल भी तो जाते होंगे ना एट सम पॉइंट इन टाइम। मैं अपना एग्जांपल दूं तो ऑनेस्टली ये निकल जाते हैं लोग इस फेज से। अभी उनको बहुत ऑप्शंस दिख रही है ना, एक टाइम आता है, मुझे लगता है, मेरा तो आया था, जब आप कहते हो कि यार क्या मतलब, अब क्या, अकेले तो नहीं मरना। सही, नखरे बहुत कर लिए ना। ये भी तो हो गया ना कि नहीं मैं अकेला रह लूंगा लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ये बड़े से जिद्दी वाले लोग होते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके अब देखें ना, नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। आप देखिए कौन सा मुल्क है जो सेल्फ सफिशिएंट है, कौन सा लिविंग बीइंग है जो सेल्फ सफिशिएंट है? कोई भी नहीं है। आप अमेरिका बड़ा सुपर पावर है, क्या वो सेल्फ सफिशिएंट है? क्या उसको किसी और मुल्क की ज़रूरत नहीं है? ऐसे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। पूरी इकोसिस्टम जो चल रहा है वो इसी तरह ही चल रहा है कि आपको इसकी नीड होती है, इसको आपकी नीड होती है, और इसी तरह ही सारा चलता है। अगर आप बीच में आ रहे हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तो आई थिंक ये आपका ईगो बात कर रहा है, और हो सकता है ये एक टाइम पे बड़ा टूटे और उसकी बड़ी गंदी आवाज़ उठा, पता लग जाएगा आपको। और स्पेशली नोबडी वांट्स टू डाई अलोन। मेरी बेगम ने मुझे बताया था अपनी नानी या दादी की बात। मैं अल्लाह से कहा यार मुझे भी ऐसी मौत देना कि वो अच्छे साफ़ कपड़े, उन्होंने बताया तो कल मैं मरने जा रही हूँ, तो बड़ा ना वो रेडी हो गए मेंटली, और उनके सामने एक पूरी नस्लें थी, और उसका बेटा ये वो फलाना, सबको वो देखी, और सुकून से एक जो अच्छी डेथ होती है ना, नेचुरल, वो उनको नसीब हुई। तो इस एज में ना, कि जब आप इस एज में जब इंसान जाता है, उसको और किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता, मेरे लाइक्स कितने आ रहे हैं, नंबर्स कितने, उनको यही होता है मेरे रिश्ते कहाँ हैं। आप देखें नानियाँ दादियाँ इतनी इमोशनल इसलिए होती हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है। तो ये रिश्तों की तभी कदर होती है, और इस एज में आप अकेले तो समझ नहीं आता। ट्रू, यू आर राइट। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं आप। रिश्तों की अहमियत शायद थोड़ा भूलते जा रहे हैं हम लोग। वो रिमाइंड कराने की ज़रूरत है थोड़ा सा उस चीज़ पे। कमिंग बैक टू यूट्यूब एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप लोग जो जितने भी आप, एक तो मुझे बड़ा मज़े का लगता है कि आप सब आपस में फ्रेंड्स हैं, यू नो। जैसे रुमैसा से भी बात हो रही है तो शी मेंशन यू, जब जॉन भी आप लोगों ने किया तो कॉल पे कॉन्वर्सेशन हुई, उसने किस्सा भी सुनाया था, तो एक तो मुझे उससे ना एक बड़ी अच्छी एक फील आती है दैट यू गाइज आर विद ईच अदर, सपोर्ट करते हैं एंड वो भी करते हैं। तो एक वो जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा पॉजिटिव है। इज इट रियली दिस पॉजिटिव इंटरनली ऑल्सो, या ये हमें बाहर से ऐसा लगता है? नहीं अच्छा है। हाँ, जिनके साथ ताल्लुक है उनके साथ तो अच्छी है। ओवरऑल जिनके साथ नहीं है उनके साथ ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है, इस तरह का सीन है। बट इज द यूट्यूब कम्युनिटी मोर फ्रेंडलियर? अंदर पॉलिटिक्स आ गई है काफ़ी। आ गई हैं? हाँ, अब आ गई हैं। आ गई है पॉलिटिक्स। किस टाइप की? इज इट बिकॉज ब्रांड्स इन्वॉल्व हो गए हैं, अब कमर्शियलिज्म ज़्यादा हो गया है? कमर्शियल, हाँ, जब हो जाता है, ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो कोलैबोरेशंस भी अब कम हो रही हैं, है ना, कि ये ब्रांड तो मेरे पास आया है तो इसको क्यों डालूं उसकी वीडियो में, इस तरह सीन हो गए हैं। तो अभी तो वैसे ही देखो पूरा अभी मैदान ही शांत है, अभी तो कुछ हो भी नहीं रहा ना। नहीं, आजकल तो बहुत शांत है। हाँ, ओजी लोग तो कुछ कर ही नहीं ना कुछ रहे। नहीं कर रहे। अभी आज के यूट्यूब की बात करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे? मुझे बहुत बोरिंग लगता है एनवायरनमेंट यूट्यूब का इस वक्त, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप इरफान जुनेजो को भी देखें, ही टुक अ ब्रेक, इन काइंड ऑफ अ ब्रेक, एंड देन अब वो आए हैं बोले, बट ही इज बैक विद मोर रील्स, यू नो, वो बहुत डिफरेंट टाइप रील्स अगेन शॉर्ट फॉर्मेट वाला जो है। हाँ, सो उन्होंने भी कुछ टाइम लेके फिगर आउट किया, यू नो, डकी भाई का अपना चल रहा है, यू नो, और इस तरह के। बट वो जो हम
ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है, पूरी इस इंडस्ट्री की वो नहीं है, विच इज सैड ऑल्सो, हाँ, it बिकॉज is आई sad. लुक एट द कंटेंट क्रिएशन फील्ड, मुझे लगता है देयर इज सो मच टैलेंट, वी कैन डू सो हाँ, मच, potential सो भी यू आर बहुत कमिंग बैक इंशाल्लाह, राइट? इंशाल्लाह यस यस। सो आप लोगों को एज कंटेंट क्रिएटर्स डू यू गाइज रियलाइज कि आप लोग क्या चेंज लेकर आ रहे हैं इन द माइंड ऑफ यूथ एंड ऑल्सो द पीपल हु आर वॉचिंग यू? ये कभी हिट करता है, ये कभी हिट नहीं करता है, एंड आप लोग अपने उसमें क्या, हम तो कंटेंट क्रिएट करा रहे हैं, और एट सम पॉइंट इन टाइम इट हैज़ हिट यू एंड मेड यू चेंज व्हाट यू आर डूइंग? पहले तो ये होता है कि बस फ्लो में जा रहे होते हो आप, शुरू में जो आपको अच्छा लगता है आप वही बना रहे होते हो। हाँ, फिर ऑब्वियसली वो जो नहीं है कोट बड़ी के विद पावर, क्या था, नहीं विद ग्रेट पावर कम ग्रेट, हाँ, तो खैर तो जब पावर बढ़ जाती है ना, जब आपके लोग ज़्यादा होने लग जाते हैं, फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, यार ये बात नहीं करनी चाहिए, थोड़े वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, वो क्या बोलेंगे। फिर ये चेक्स आप अपने आप पे रखते हो, फिर आप सोचते हो ये चीज़ बनाऊँ, ये चीज़ नहीं बनाऊँ, ये चीज़ बनाऊँ तो इसका क्या फ़ायदा होगा। फिर आप सोचते हो, शुरू में नहीं, शुरू में तब फ्लो में जा रहे होते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है। हाँ, लेकिन अब आप सबके अंदर ये फील, शायद मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आ गया है। पहले जैसे अगर हम कुछ लोगों को लें तो वो रोस्टिंग पहले बहुत ज़्यादा करते थे, फिर उन्होंने वो ड्रॉप कर दी, वो नहीं करते अब, उन्होंने कंटेंट चेंज किया है, उनके शायद फॉलोअर्स भी उस हिसाब से नीचे गए हैं, या उनकी व्यूअरशिप भी इस हिसाब से उनको फेस करनी पड़ी है। क्या रोस्टिंग की जा सकती है विदाउट बीइंग पर्सनल एंड विदाउट डिग्रेडिंग समबडी? ऑफ कोर्स इट वाज ऑलवेज लाइक दिस, रोस्टिंग इन इटसेल्फ। हमारा तो वो खराब हो गया ना, रोस्टिंग का सीन ही बहुत खराब हो गया। एंड व्हाई कांट वी ब्रिंग बैक व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, नहीं आप देखें ना, रोस्टिंग के क्लिप्स देखें जो वैसे इंटरनेशनली होती है, नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, तो वो क्या होता है, ऐसे ही आपस में 4-5 दोस्त होते हैं, एक एक बंदा जाता है पोडियम पे, वो सब पे जोक्स मारता है, आता है बैठता है, दूसरा जाता है, क्या आपस में लड़ने लग जाते हैं? ये नहीं होता। यहाँ पे ये हुआ कि वो लोग जिनका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था, वो लोगों को एक्सपोज करने के पीछे उसको रोस्टिंग का उन्होंने नाम दे दिया। किसी को एक्सपोज करना रोस्टिंग नहीं होती भाई, रोस्टिंग इज लाइक कि आप अच्छे जोक्स लिखो किसी पे, ठीक है, कि उसको भी हंसी है कि यार इसने क्या बात कर दी है मेरी, ये सब एग्जैक्टली ये होती है रोस्टिंग। क्या आप सोचिए यार कितनी जो बात बोली है, कर तो ऐसे रहा, लेकिन ये सही है, ये सही है, और मजा आ रहा है इसको सुन के, और हम एज ऑडियंस भी रिलेट कर सकते हैं। मैं आसिम अजहर से मिला, मैंने उसकी वीडियो पे रोस्ट किया था, उसके म्यूजिक वीडियो पे। मेरी उससे यंगस्टनर से इनसे दोस्ती तब हुई जब मैंने इनका गाना गाया ना, तुम मेरे वैसे में इसको रोस्ट किया था मैंने। उसके बाद उनकी कॉल आई कि यार आज जो चिलिंग करते हैं, फिर मेरी दोस्ती होगी उनसे। अब बताएं, अब जिस तरह से लोग रोस्ट करते हैं वो तो एक्सपोज करते हैं, ऐसा हो सकता है आप किसी को रोस्ट करें और एक्सपोज करें किसी को और वो आपको कॉल करे आज जो चिलिंग करें, नहीं। फिर आपने छोड़ क्यों दिया, या क्यों आपने चीज़ बिल्कुल डायरेक्शन को चेंज कर लिया? ये मुझे ऐसा लगता है जो बहुत बड़ा एक, अब मैं सोचता हूँ कि जो आया था ना, जिसने मोमेंटम तोड़ दिया था जो चीज़, वो ये थी, मुझे फिल्म मिल गई थी ना जॉन, तो एक्टिंग का भूत चढ़ गया ना सवार, तो उसके बाद अभी तक यूट्यूब मेरा वो सफ़र कर रहा है। मेन फोकस से आप थोड़ा फोकस हट गया मेरा, वो बहुत गैप भी बहुत ज़्यादा आ गया, वो मोमेंटम, वो फ्लो सब टूट गया। एंड एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी लोगों को समझ नहीं आती है शायद सही तरीके से। टाइम कंज्यूमिंग में यही मुझे समझ नहीं आता। मैं सेट्स पे जाता हूँ ड्रामों के, तो वो कुछ एक्टर आंटियाँ होती है, कहती है बेटा ये देखो मैं साइड पे यूट्यूब पे चला लूँ। मैं कहा आप साइड पे एक्टिंग कर सकती हैं? नहीं ना, इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो भाई यूट्यूब थिंक कंटेंट क्रिएशन इट्स अ फुल टाइम जॉब यार, तो ऐसे नहीं है साइड पे कर लो, वो साइड ही हो जाएगी, आप मेंस पे नहीं आएगी कभी। और स्पेशली आप जिस तरह बोल रहे हैं एक चीज़ क्रिएट करना जिसमें आपको केयरफुल भी रहना है ना, आपको सही क्वालिटी की, मतलब मज़ा भी एक उस तरह का निकालना, उसमें तो थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ऐसे थोड़ी ऑफ कोर्स टैलेंट भी है, नेचुरली भी आ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा तो आप एक शेप देते होंगे ना, आई एम अज्यूमिंग, राइट? यस, पूरी राइटिंग जाती है इसमें, और बड़ी एक बारीक सी लाइन होती है जहाँ पे आप ऑफेंसिव होते हो, या भले इधर गए तो ऑफेंसिव हो गए, उधर गए तो अभी तक मजाक ही है, सब सेट है। एक और बड़ी अच्छी बात आपने कही थी, आपकी कॉन्वर्सेशन थी किसी और के साथ, कि जब आप भी रोस्टिंग में कुछ लेवल्स या कुछ स्टैंडर्ड्स छोड़ देते हैं तो आपका अपना स्टैंडर्ड भी नीचे हो जाता है, आपकी अपनी नज़र में भी, कि आप भी तो किस किस्म की बात कर रहे हैं ना। इट्स नॉट दैट कि आपने एक किसी और को बड़े उससे एक्सपोज कर दिया या वो कर दिया, बट
यू हैव योरसेल्फ ब्रॉट योरसेल्फ डाउन हाँ एग्जैक्टली कि आप किस किस्म की बात करें ना, आपका भी तो एक लेवल हो कोई बात करने का। हाँ एग्जैक्टली। यूट्यूब थंबनेल्स की अगर हम बात करें, बड़े क्लिकबेट होते हैं। हम क्या ऑडियंस को नहीं कर रहे इस तरह के क्लिकबेट थंबनेल जब हम करते हैं कि हम उनको आदत करवा रहे हैं कि तुम सेंसेशनलाइज्ड कंटेंट को ज़्यादा वो करो। देखो तो क्या रोल है आप लोगों का इस चीज़ में? तो ये है एल्गोरिथम की ये डिमांड है ना, ये तो अभी देखें कितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं डेली की। तो मैंने ये बड़े इस तरह से फिल्मी टाइटल्स डाल के देखे हैं, दास्ताने बुद्ध के वेडनेसडे के दिन क्या हुआ नहीं कोई नहीं देखता। ये लिखो कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो सब देखेंगे। तो वो जो है ना, तो कोई चॉइस नहीं है। हाँ ये शायराना उससे नहीं आती व्यूअरशिप। ये कोलैटरल डैमेज होगा ऑडियंस की, जो हिस्स को हम चेंज कर रहे हैं। यस यस ये तो है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं तो उनमें से किसी एक को चूज़ करना। अभी आप यूट्यूब खोले कितने ज़्यादा थंबनेल आएंगे, लेकिन कोई ना कोई तो आपको अभी भी हिट करेगा, इसको देखूं कुछ तो होगा, तो उसमें कुछ तो होगा। क्या ऑडियंस को वाकई आप वैसा बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए अपनी ऑडियंस एज एन इन्फ्लुएंसर? डू यू बिलीव ये नोशन, ये आइडिया जो मैं कह रही हूँ, ये वाकई एग्जिस्ट कर सकता है कि हम आफ्टर सम टाइम अपनी ऑडियंस को वैसा ट्रेन कर लें जैसा हम चाहते हैं, या एटलीस्ट उस तरफ ले जाना शुरू कर दें, या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है बिल्कुल। आपका बड़ा असर होता है लोगों पे। कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। ये इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं इसलिए थोड़ी बोलते हैं कपड़े बदलते हैं लोग नए नए। इन्फ्लुएंसर का मतलब यही है कि आपकी बात मैंने रखती है, आपकी वज़न रखती है कोई बात, तो हम मैस कम्युनिकेशन के अंदर ही आती है ये चीज़। मैसेज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ना हम, तो उनकी राय हम बदल भी सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके दिमाग के साथ नए नए आइडियाज़ इंसेप्ट कर सकते हैं उनके दिमाग में, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो ये तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कंटेंट क्या बना रहे हो, जो किस डायरेक्शन में उनको लेके जा रहे हैं। कभी कभी हेल्दी एंटरटेनमेंट कहते तो हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होती, वो गलत डायरेक्शन में। ये चीज़ मैंने रिसेंटली नोट की है। जैसे बड़ी डिबेट हो रही थी एनिमल मूवी की, है ना, मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, शदीद मज़ा आया। मैं सिनेमा में देखी थी, मालदीव गया था मैं, लेकिन मुझे इतना उसका आइडिया नहीं था। ये लोग जो कह रहे थे यार ये तो ना मिसोजिनी फैला रही है, ये फैला रही है, वो फैला रही है, तो मेरा इस पर इतना कुछ से नहीं था। मतलब भाई मुझे मज़ा आया, फिल्म यही होती है, मज़ा कराए ठीक है। लेकिन फिर मैंने एक थोड़ी रिसर्च की, इंडिया के ना आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो वहाँ मुझे पता चला लोग साउथ के या रजनीकांत, इनके मंदिर बनाए हुए लोगों ने, उनकी पूजा करते हैं लोग। तो ये इतना असर रखती है ये मूवीज, सिनेमा। हमारे पाकिस्तान में तो हम किसी को तो कितना भी बड़ा यहाँ का एक्टर हो कहते हैं होगा घर पे, लेकिन ये बात जो हो रही थी इंडिया के लिए बिल्कुल वैलिड थी कि वो लोग इतना असर लेते हैं सिनेमा का कि अपनी सोच उस हिसाब से बनाते हैं। तो यस, इन दैट सेंस जब ये मैंने देखा तो यस, फिर एनिमल अफेक्ट करती है लोगों की सोच पे, तो उनको बहुत ही मैचो बना रहे, इतना कि टॉक्सिक कर देगी। बिल्कुल कर सकते। हाँ, कहानी अच्छी है, बिल्कुल ऑल गुड। ज़रूर नहीं है हर दफ़ा जो ऑल गुड मज़ेदार चीज़ होती है वो हेल्दी भी हो, है ना। एक बहुत अच्छा सा बर्गर लेकिन आपका वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है ना, वही वाला सीन है। Where do you see the future of content creation in Pakistan? उम्मीद है For that I'll need to see the future of content creators. there's no future, you think? Right now I'm very disappointed ना, क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा, वो जो ओजी लोग हैं वो कुछ कर नहीं रहे। और जहाँ और इतने नए भी तो आ गए, नए जो लोग आ रहे हैं वो उनके डायरेक्शन मुझे समझ नहीं आ रही। ये शायद बाबों वाली बात कर रहा हूँ मैं, नहीं। अक्सर लोग करते हैं, बट डेली व्लॉगिंग बहुत चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। तो गेमिंग भी उस तरह नहीं चल रही। कोई एक टाइम पे गेमिंग भी बड़ी वो हो रही थी, अच्छा चल रही थी, लेकिन वो भी पिछले 2-3 साल डाइवर्स नहीं है कंटेंट जो है ना, उसमें वैरायटी नहीं है। कुछ ये हो रहा हो, वो हो रहा हो, ये हो रहा है। आप चैनल चेंज करते हो, नई नई चीज़ें आनी चाहिए ना, तो वो नई नई चीज़ें नहीं है। कैंसिल कल्चर हमारी ऑडियंस क्या बुली करती है? ऑडियंस बुली बिल्कुल करती है। आवर ऑडियंस एक्चुअली हैव दिस टेंडेंसी टू बुली, लेकिन हमारी ऑडियंस खुद, हम एज ऑडियंस, मैं अपने आप को भी शामिल करूँगी, रियलाइज़ नहीं करते कि हाउ हम एक्चुअली लोगों को बुली करते हैं। बिल्कुल 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 करते हैं। और
मैं तो अब मेरी जो ऑडियंस है ये वो ना, वो तो मुझे पता है कि ये जो ऑडियंस है ना, किसी और के लिए तो ये बिल्कुल बुली ही होगी, मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। आपको तो सपोर्ट ही करेंगे। मुझे सपोर्ट ही करती हैं, ठीक है। और मतलब उन्हें पता है कि ये तो हैंडल, ये तो रिप्लाई कर देगा और इसके ज़्यादा लाइक्स हो जाएंगे, तो मेरी कोई ऐसी बात गंदी वो कुछ उल्टा सीधा लिखते नहीं है। बट मैं दूसरों की देखता हूँ तो सबको ही हेट कर रहे हैं लोग, पता नहीं। बट तो ये एज ए, आप जिनके फैंस, आपके जो हैं फैंस, आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में? आपको लगता है इज देयर समथिंग दैट यू कैन डू? हाँ, मे बी मेक अ वीडियो अबाउट इट और एजुकेट करना लोगों को, कुछ कहना। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि मैं ये आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि देखें कोई भी इतनी भी अच्छी कोई चीज़ बात कर रहा हो ना बंदा, आपके यार सही कह रहा है, आप कमेंट में जाते हो, अबे तू कहाँ से आ गया, तू है कौन, ये वो। भाई बात तो सही कर रहा था, लेकिन हेट ही हेट मिल रही है, बस हेट मिल रही है। और सेलिब्रिटीज़ को टीवी के तो बहुत हेट मिलती है उनको। तो आप अभी खोलें, कोई भी बड़ा एक्टर खोलें यार, किसी भी बड़े एक्टर के कमेंट्स चल रहे हैं, वो हेट मिल रही है। किसी को अवार्ड मिल रहा है, हेट मिल रही है। किसी को अच्छा कर लिया, हेट मिल रही है। तो ये तो लोग यहाँ के ना बहुत ज़्यादा कोई ना फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेशन है उनके ना, आई डोंट नो व्हाई, हालात की वजह से, मे बी आई डोंट नो, बट दे आर नॉट हैप्पी। स्पेशली कोई और खुश होता है तो ये बात ना मेरे कुछ कनाडा वाले यूट्यूबर दोस्त हैं, शावेर जाफरी, उसने एक दफ़ा कहा था कि यार मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पाकिस्तान में ना कोई कामयाब होने लगता है उसको नीचे गिराते। तब मुझे बात ऐसी हवाई लगती थी, मैं कहा हाँ बड़ा आया बाहर से ये बात कर रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच लगती है। अब हर जगह ही, कहीं पे भी जा रहे हो यही है यार। अब ये ड्रामों में आप जाते हो, मेकअप रूम में क्या हो रहा था, क्रिएटिव बात तो नहीं हो रही होती, यही बातें हो रही थी, फलानी देखी तुमने, ये कर रही थी, वो कर रही थी, ये कर रही थी, उसको देखा है क्या हो रहा था, ये हो रहा था, वो उसको खींच रहा है, उसको खींच रहा है, क्या हो रहा है, यही चल रहा है बस। बंस रोड की रोमियो जूलियट कैसा आया आपके पास, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस? ये बड़ा अच्छा, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक तो प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था, डायरेक्टर बहुत ज़बरदस्त था, और इस प्रोजेक्ट से मैं बड़ा अच्छा सेटिस्फाइड हूँ। और मज़ा आया आपको? मज़ा आया, इसमें मज़ा आया। लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है वो मुझे लगता है और भी ज़रा खुल के आ सकता था। वी ऑल लव जोजो, हमें तो बड़ा पसंद आया था हाँ, जोजो ना, और अभी भी आ रहा है, लाइक पता है मुझे वो दोबारा हमने शूट किया है, उसको थोड़ा और बढ़ाया है। बड़ा है, हाँ, लोगों को तो काफ़ी पॉपुलर हो रहा था ना, हो रहा लोगों था, को अच्छा लग रहा हाँ, था। इसलिए मुझे फिर से बुलाया, फिर से हमने शूट किया है। ओके, उसके कुछ हाँ एक थोड़ा ट्रैक डाला है, तो ये यूजुअली वो जो साइड के दोस्त होते हैं या दोस्त होते हैं ना, उनका रोल इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट यहाँ जोजो वाज लाइक यस, जोजो आके हेल्प कर देगा, जोजो इज द सेवियर फॉर फरहाद इन सो मेनी थिंग्स ना, तो वो बड़ा मजा आ रहा था उसको देख के। हाउ वाज वर्किंग विद हमजा एंड इकरा? हमजा बहुत, आई लव हमजा सीरियसली। मैं शुरू में इस आई डोंट नो इफ आई शुड से इट और नॉट, लेकिन इस ड्रामे में पहले कोई और कंसिडर किया हुआ था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मेरा उसके साथ वो बन पाता। हमजा के साथ बहुत ज़बरदस्त बन गया। इज इट दैट कि यू गाइज वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और सपोर्ट ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्टिंग? ऑफ कोर्स करते हैं, बट अगर मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में बोलूँ कि एक सीन हो रहा है तो कैसे वो आपको या आप उनको कैसे सपोर्ट करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, हमजा बहुत अच्छा ये चीज़ करता था, मैं इसमें इतना नहीं होता था अच्छा, लेकिन हमजा मेरी बड़ी हेल्प करता था कि इस सीन को ना ऐसा करते कि तुम यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंस कर दो, तो मैं यहाँ पे ये जाऊँगा, तो फिर ऐसे से उधर उसको बनाता था सीन को। इसमें हमजा की बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और मैं वो चीज़ करता भी था, उसकी बात को समझता था और करता था, और बहुत अच्छा सीन हो जाता था। कभी कभी सिंपल लिखा होता था, नॉर्मल डल सीन होता था, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग हमजा बना देता था। ऑफ कोर्स फजर से पूछ के, डायरेक्टर से पूछ के, लेकिन वो कर देता था। तो इसमें हमजा का बड़ा, और बट आप लोग का ना सेट यंग था, फजर इज आल्सो यंग, यू नो लाइक फ्रेश उनका माइंड आया, ड्रामा एक ही उससे पहले किया उन्होंने, बट फिल्म का एक्सपीरियंस है उनका। देन हमजा भी इज आल्सो रिलेटिवली न्यू, यू नो इकरा भी यंग ही है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन एक मज़े का आप लोगों का सेट होता है। शहीरा भी आप एक्सपीरियंस होगा, बट वो
शी इज़ फन, सेट पे बड़ा हंसती रहती है, मज़े की बंदी है वो। कोई इंसिडेंट है जो आप शेयर कर सकते हैं? कोई मज़े Incident? का कोई चीज़ हुई? हाँ, एक अब तो हो भी गया है शायद, कि वो कोई सीन था जिसमें ना इकरा ने ना इसकी हमजा की कोई अजीब सी करके पिक्चर ले ली हुई थी ना, चोरी छुप के, सही है, और वो सबको दिखा रही थी, सब हंस रहे थे ना, तो फिर मैंने इकरा की इसी तरह की पिक्चर ले ली, उसमें वो जो जालियों से उससे बात नहीं कर रही होती ऐसे हमजा से कि मुझे यहाँ से ले चलो हमजा, ये वो, तो वो BTS के दौरान उसने अजीब अजीब से कोई मुंह बनाया तक जल्दी वो तस्वीर खींच ली उसकी ना, तो वो भी दिखाई, वो हंस रहे थे। वैसे उसका मेरा बड़ा अच्छा ना मजाक चलता रहता था किसी ट्रेंडिंग रील्स, पॉप कल्चर की रील्स पे, तो अच्छा Ikra is fun to be on. हाँ, हाँ। In fact, I'm sure Hamza is also. आप लोगों का अच्छा हमजा मजे की बिल्कुल, conversation रहती होगी. Yeah. Anything you learned on this set? Something. on this set, ये हमजा वाले अपना बंच रोड Yes. वाले, learn something new. Acting की फील्ड में. अर्पण I'm मौला sorry, है. not really. लेकिन इससे पहले एक और प्रोजेक्ट किया था, उसमें मुझे बड़ा सीखने को मिला। वो मैंने आज फुर्शा इतना मशहूर नहीं किया था, चांद नगर था, Yeah, बोल वाला। That was really good also. हाँ, it was good. उसमें मुझे सीखने को बाकी बहुत मिला था यसरा रिजवी से। इसमें तो मैं सही कर रहा था, they were more relying on me कि हाँ ये तो कर लेगा। Yeah. छोटी सी चीज़ थी लेकिन मुझे वो हमेशा याद रहेगी। हमजा के साथ हुई थी। हमजा ने खाना मंगवाया, हमजा डाइट का बड़ा ख्याल रखता है, उसने नैंडोज मंगवाया, ठीक है, तो वो काफ़ी देर पड़ा रहा ना, हम शूट कर रहे थे, तो फिर उसने बोला हाँ भाई खाना आ गया मेरा, तो आ गया, खाना ला के रख दिया उसने, तो ठंडा हो गया था, तो यार ये तो ठंडोज हो गया अब। That's cute. इस तरह की क्यूट हरकतें अपने और हमजा करते रहते थे। इस आपको तरह तो की, बहुत मजा किया है भाई, इस सेट पे मजा आ रहा है. Yeah. हाँ, तो वो अब मैं नैंडोज का खाना जब ठंडा हो गया तो वो ठंडोज है। Tendos, yeah. Made by Hamza Sohail. हमजा Yeah. से कुछ शूट कर रहे हैं आप आजकल, या अभी तक आपने कोई और स्क्रिप्ट नहीं फाइनल की? अभी तक हमने कोई और नई स्क्रिप्ट फाइनलाइज नहीं की। मुझे ऑफर आई थी लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, तो फिर मैंने किया नहीं है साइन। तो हम देखेंगे आपको, या अभी आप मेरी इंटरव्यू के बाद अपने फोकस दोबारा कंटेंट पे ला रहे हैं? अब मैं अपना कंटेंट पे तो फोकस ला ही रहा हूँ, मैं ये है मेरा अब तो बन गया कि मैं करूँगा। बाकी मीनवाइल कोई अच्छी, ये भी है ना, कोई अच्छी स्क्रिप्ट आ जाती है वो पूरा फ्लोर तोड़ देती है, या ट्रू, फिर वो कंटेंट क्रिएशन नहीं होती। बट क्योंकि अभी गैप है तो मैं फिर कंटेंट क्रिएशन का ही सोचूंगा कुछ करने का, तो वहाँ पे आपको दिख जाऊँगा मैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रज़ा। थैंक यू। आई होप कि आज आपकी ऑडियंस को, आपके फैंस को कुछ नया सुनने को मिला हो, बिल्कुल और जो लोग आपको जानते थे बट आपके बारे में नहीं जानते थे, उनको आज हमने एक शॉर्ट कोर्स करा दिया है नोइंग रज़ा। सो अपनी तरफ से कोशिश की कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इट्स, मेरा चैलेंज ये था कि टू फाइंड क्वेश्चंस जो जिनके आंसर्स आपने पहले खुद से ना दिए। हाँ, नहीं इसमें बड़ा You know. नया कुछ निकला है। Allah Yes, करे, I can yeah, vouch yeah. for it. But thank you so much for giving us time Thanks. and having such a great conversation. Thank you. We wish you all the best for your future projects. Thank you. Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz.